हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग। तो आज हम लोग जो को देखो, हम लोगों ने पॉलिटी का जो है वो कंप्लीट कर दी थी। पीटी 365 पॉलिटी की थी और इन्वायरमेंट की हमने कंप्लीट कर दी है। ठीक है, मल्टीपल क्लासेस हैं। अगर करंट अफेयर की आप लोग प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको ये दोनों मिल जाएंगी। ठीक है, और तीसरा आप लोग हम कल्चर का, मैं उसी प्लेलिस्ट में जो है करंट अफेयर की, जो पीटी 365 की करंट अफेयर की प्लेलिस्ट है, उसी में जो है ये कल्चर वाला जो है आर्ट एंड कल्चर वो भी ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो हम 2 दिनों के अंदर जो है आर्ट एंड कल्चर जो है वो कंप्लीट करेंगे। तो पहला जो टॉपिक है आर्ट एंड कल्चर का है वो है मोनूमेंट्स, टेम्पल्स और बाकी आर्किटेक्चर। ठीक है, इसमें 1.1 पहली न्यूज़ जो है वो थी कि डी लिस्टिंग ऑफ मोनूमेंट्स। अब क्या है ये डी लिस्टिंग, व्हाट्स इन द न्यूज़, क्वेश्चन तो ये ना, व्हाट्स इन द न्यूज़। तो आर्कोलॉजिकल जो सर्वे ऑफ इंडिया है, ASI, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्या है, ASI, उसने इंटेंडेड, मतलब ये क्या 18 जो सेंट्रली प्रोटेक्टेड मोनूमेंट्स हैं, 24 मोनूमेंट्स हैं जो जो सेंटर जो है जिनको प्रोटेक्ट करती है, उसमें से 18 जो सेंटर में वो हैं वो अनट्रेसेबल हैं, अनट्रेसेबल मोनूमेंट्स। हम आगे जाके इन एक एक चीज़ का जो है डी लिस्ट किया है 18 सेंट्रल जो है मोनूमेंट्स आउट ऑफ जो 24 अनट्रेसेबल मोनूमेंट्स। क्या है ये, देर आर 18 मोनूमेंट्स, these 18 monuments were untraceable and it was assessed as lacking national importance. अनट्रेसेबल मोनूमेंट्स वेर प्रोटेक्टेड मोनूमेंट्स अंडर ASI। देखो 18 मोनूमेंट्स ऐसे थे जो लैक कर रहे थे कोई नेशनल इंपॉर्टेंस उनके रिलेटेड, कोई ऐसी चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट हो, जैसे रेड फोर्ट जो है या फिर ताज महल है, जो दे आर नेशनली इंपॉर्टेंट। लार्ज नंबर ऑफ पीपल कम एंड विजिट देयर टूरिस्ट स्पॉट, इट्स अ सिंबल। हमारे 26 जनवरी 15 अगस्त पे इंडिया गेट देखो, ये दे आर ट्रेसेबल। अनट्रेसेबल मोनूमेंट्स जो है वो प्रोटेक्टेड है अंडर आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। अब मोनूमेंट्स ऑफ फेसिंग डी लिस्टिंग, देखो कोस मीनार जो नंबर 13 है हरियाणा का, ठीक है, या गुनर जो है बुरकिल जो टॉम्ब है झांसी की, या तेलाई नाला जो रियून्स है वाराणसी की, ये मोमेंट हैं जो फेस कर रहे हैं डी लिस्टिंग। कोस मीनार जो है वो एक मेडिवल इंडिया जो माइलस्टोन है, अलोंग विद जो ग्रीन ट्रंक रोड थी जो शेरशाह सूरी ने बनाई थी, ठीक है, नॉर्थ इंडिया जो नॉर्थ इंडियन सब कॉन्टिनेंट में वो इंट्रोड्यूस किए थे 16 सेंचुरी में, किसके द्वारा, शेरशाह सूरी के द्वारा। कौन, कोस मीनार और ग्रैंड ट्रंक रोड। अब डिसीजन था, रिपोर्ट किसकी, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने रिपोर्ट दी थी। अगर हम आर्कोलॉजिकल सर्वे के बारे में पढ़ें तो इनका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। अबाउट आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, देखो फाउंडेड इन 1861 किसके, अलेक्जेंडर कनहिंगम के द्वारा, एक ब्रिटिश ऑफिशियल था, ठीक है, ब्रिटिश एरा में ब्रिटिश ऑफिसर के द्वारा उपाय। इसको हम फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी भी कहते हैं। मिनिस्ट्री किसके अंडर है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। अबाउट एक प्रीमियम ऑर्गेनाइजेशन है जो आर्कोलॉजिकली जितनी भी ये पुरानी चीज़ें हैं उनको रिसर्च करती है, उन्हें प्रोटेक्ट करती है, मेंटेन करती है। बहुत सारी इंशेंट मोनूमेंट्स जो हैं, बिल्डिंग्स, किले और भी इंपॉर्टेंट मंदिर है ना, जो जिनका कुछ कल्चरल सिग्निफिकेंस है, कल्चरल हेरिटेज मेंटेन रेगुलेट करती है जितनी भी आर्कोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती है कंट्री में, एज पर जो प्रोविजन है एंशिएंट मोनूमेंट और आर्कोलॉजिकल साइट एंड रिमेन्स, जिसको हम AMSR एक्ट 1958 एंड एंटिक्विटीज़ एंड आर्ट ट्रेजर एक्ट 1972, 1958 का और 1972 के अंदर इसको जो है आर्कोलॉजिकल जो है सर्वे ऑफ इंडिया, इसको पावर मिलती है कि जितने भी एक्सकेवेशंस हैं, कोई भी पुरानी चीज़ें हैं, वो सारी यही चीज़ मेंटेन करते हैं। ये इंचार्ज भी हैं प्रोटेक्शन और मेंटेन करने के लिए, जो सेंटर ने प्रोटेक्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो प्रोटेक्टेड मोनूमेंट्स या साइट्स हैं जिनकी कुछ नेशनल जो है इंपॉर्टेंट, इंक्लूडिंग जो वर्ल्ड की जो हेरिटेज प्रॉपर्टीज़ भी है, यूनेस्को करता है ना, ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स यूनेस्को की है ना, उनको भी यही प्रोटेक्ट करता। अब डी लिस्टिंग ऑफ मोनूमेंट्स क्या है, डी लिस्टिंग का सीधा मतलब है कि अब ये सरकार की तरफ से कोई कंजर्वेशन, प्रोटेक्शन या मेंटेनेंस जो आर्कोलॉजिकल सर्वे की है उनके द्वारा कोई इनको असिस्टेंस नहीं मिलेगा, जो सेक्शन 5 AMASR एक्ट 1958 कहता है। तो इनको डी लिस्ट कर दिया, इनको हटा दिया, क्या है, नेशनल इंपॉर्टेंस। अब इनकी मेंटेनेंस, प्रोटेक्शन या इनको बचाने की जिम्मेदारी आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की नहीं है। जब ये डी लिस्ट हो जाती है ना, वन डी लिस्टेड, जो रेगुलर कंस्ट्रक्शन और अर्बनाइजेशन एक्टिविटीज़ है ना वो इन एरियाज़ में टेक प्लेस कर सकती। फॉर एग्जांपल ताज महल या रेड फोर्ट के इर्द गिर्द जो है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ नहीं होंगी अगर वो नेशनल इंपॉर्टेंस का है। अगर इसको डी लिस्ट कर दिया जाए तो हो सकती है, इसे डिमोलिश भी किया जा सकता है। तो एक्ट एम्पावर करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, वो डिक्लेयर कर दे सकता है कि कोई भी पुरानी एंशेंट या एंड हिस्टोरिकल जो जिसके साथ कोई इतिहास जुड़ा हुआ है
या कोई आर्कोलॉजिकल या कोई पुरानी कोई खोदी हुई जगह है जहाँ से बहुत सारे है ना रिमेन्स हैव सीज टू बी इन, कोई नेशनल इंपॉर्टेंस की जब ये चीज़ें नहीं रह गई हैं कि नेशन को इससे कोई फ़ायदा नहीं है, कोई इसकी खूबसूरती नहीं बढ़ा रहा, कोई इनकम नहीं, कुछ भी इंपॉर्टेंस नहीं है, कोई ख़ास ज़रूरत की नहीं, तब इसे डी लिस्ट किया जाता है। तो ये एक्ट इसको एम्पावर करता है। कौन सा? ये एंशिएंट मोनूमेंट एंड आर्कोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन एक्ट 1958 का। अच्छा, देयर इज़ नो टर्म कॉल्ड मिसिंग मोनूमेंट्स। इस एक्ट में मिसिंग मोनूमेंट्स का कोई नहीं, और टर्म ओनली ये कब एग्जिस्टेंस में आई है? कैग यूज्ड, एक कैग ने जब ऑडिट की, ऑडिट टीम ने जब इस पर रिपोर्ट डाली, तब मिसिंग मोनूमेंट्स की जो है, मिसिंग मोनूमेंट्स याद रखना, ये मिसिंग मोनूमेंट्स जो है ये टर्म न्यूज़ में आई कब? कैग की रिपोर्ट, ऑडिट की रिपोर्ट के बाद। अगर पूछा जाए कि 1958 के एक्ट में है ये, नहीं है, वहाँ है डी लिस्टिंग। ठीक है। अच्छा, मोनूमेंट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस क्या है? डीम्ड एक है, डीम्ड और एक है डिक्लेयर्ड। सेक्शन 3 कहता है इस एक्ट का 1958 का कि जितने भी इंशिएंट और हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स हैं या आर्कोलॉजिकल साइट्स हैं या उनका कोई बचा कुछ रिमेन्स हैं, विल बी डिक्लेयर्ड बाई दी इंशिएंट, या इस एक्ट के द्वारा इंशिएंट एंड हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स एंड आर्कोलॉजिकल साइट एंड रिमेन डिक्लेरेशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस एक्ट 1951 या सेक्शन 126 जो है 1956 की स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट टू बी ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, ये डिक्लेयर कर सकता है। वहीं सेक्शन 4 जो है इट इंक्लूड एनी, कोई भी इंशिएंट या आर्कोलॉजिकल साइट या रिमेन्स जो डिक्लेयर की जाए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा थ्रू एक नोटिफिकेशन जो ऑफिशियल गेस्टेड में है ना, आर नॉट, जो इंक्लूडेड नहीं है सेक्शन 3 में, वो ये देखो, चार मीनार है इसमें, इंडिया गेट है, रेड फोर्ट है, जामा मस्जिद है दिल्ली की। अच्छा, ये सारी चीज़ें जो है नेशनल इंपॉर्टेंस की है, ये सेंटर के द्वारा, ये स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, बाकी चीज़ें भी कर सकते हैं। अच्छा, लीगल फ्रेमवर्क, आर्टिकल जो है 49 जो डीपीएसपी का कॉन्स्टिट्यूशन का, वो स्टेट को ये डायरेक्ट करता है कि वो प्रोटेक्ट करेंगे इन प्रोटेक्ट करेंगे मोनूमेंट्स को और प्लेसेस को और ऑब्जेक्ट्स, चीज़ों को जो नेशन इंपॉर्टेंस की हैं पूरी कंट्री में। अब ये स्टेट पे ऑब्लिगेशन डालता है एक तरह का इनडायरेक्ट, क्योंकि डीपीएसपी में इंशिएंट जो मोनूमेंट्स हैं, जो आर्कोलॉजिकल साइट्स हैं, जो रिमेन एक्ट है 1958 का, वो प्रोवाइड करता है कि इन चीज़ों को प्रिजर्व किया जाएगा। नेशन और हिस्टोरिकल जो मोनूमेंट्स जो पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ें हैं उनको बचा के रखा जाएगा वैसे का वैसा। आर्कोलॉजिकल साइट्स को जो रिमेन्स हैं नेशनल इंपॉर्टेंस के, ठीक है, और रेगुलेट जो करेंगे आर्कोलॉजिकल एक्सकेवेशंस, जो खुदाई होती है ना, या प्रोटेक्ट करेंगे स्कल्पचर्स को या कार्विंग एटसेट्रा, इनको कौन? आर्कोलॉजिकल साइट ऑफ आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। सेक्शन 4 एम्पावर करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, डिक्लेयर कर सकता है किसी भी मोनूमेंट्स को नेशनल इंपॉर्टेंस का, कि ये कंट्री के लिए बहुत ज़रूरी है। कौन सी? सेक्शन 4। ठीक है। अब नेशनल इंपॉर्टेंस देखो, नेशनल मोनूमेंट अथॉरिटी जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है, एस्टैब्लिश्ड बाई जो AMASR अमेंडमेंट के और एंड वैलिडेशन एक्ट 2010 है, उसके अंदर ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी जो है एस्टैब्लिश की गई है। इसका फंक्शन है प्रोटेक्ट और प्रिजर्व करना मोनूमेंट साइट, मैनेज करना, प्रोहिबिट करना, रोकना, रेगुलेट करना एरिया, या परमिशन देनी कि कंस्ट्रक्शन की जा सकती है, या रोक सकता है कंस्ट्रक्शन, या रेगुलेट कर सकता है जो सेंट्रल प्रोटेक्टेड एरिया उनके अराउंड किस तरीके से कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ होंगी, बिल्डिंग्स बन सकती है, नहीं होटल्स बन सकते, कैसी, मतलब वो सारे जो है ये चीज़ें देखता है नेशनल मोनूमेंट अथॉरिटी। ठीक है। ये आर्कोलॉजिकल साइट और उसके रिमेनिंग जो नेशनल इंपॉर्टेंस है, नहीं है, डी लिस्टिंग, हमने ये सारी चीज़ें न्यूज़ में थी तो हमने इसके अराउंड जितनी भी चीज़ें थी वो सारी पढ़ ली। इसमें आर्टिकल 49 याद रखने की चीज़ है, नेशनल मोनूमेंट अथॉरिटी याद रखने की चीज़ है, 1958 का एक्ट याद रखने की चीज़ है जो एंशिएंट मोनूमेंट और आर्कोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन एक्ट है। ठीक है, ये सारी चीज़ें याद रखने की। नेक्स्ट कल्चर का न्यूज़ जो है वो है नालंदा यूनिवर्सिटी। क्या है? रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया है एक नया कैंपस नालंदा यूनिवर्सिटी का राजगीर में, बिहार में। और क्या था न्यूज़ में? एक नई नालंदा यूनिवर्सिटी जो है वो इन्वेस्ड एज एक सेंटर ऑफ इंटर सिविलाइजेशन डायलॉग है ना, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड नेट ज़ीरो ग्रीन कैंपस। ये लोकेटेड है नियर, कहाँ पे है ये? एंशिएंट जो नालंदा के जो खंडर हैं वहाँ पे रियून्स में है, और वो इस्टेब्लिश की गई अंडर नालंदा यूनिवर्सिटी एक्ट जो 2010। ठीक है। डिसीजन जो था सेकंड, जो ईस्ट एशिया समिट थी इन फिलीपीन 2007 में, उसने प्रोवाइड किया था कहीं ना कहीं बेसिस के नालंदा यूनिवर्सिटी को इस्टेब्लिश करने के लिए। कल्चरल कॉन्टैक्ट भी हमारा साउथ एशिया के लिए बना रहेगा।
क्या है नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में अगर देखा जाए तो ये कुमार गुप्ता फर्स्ट जो है उसने 15th सेंचुरी में इस्टेब्लिश की थी। इसके रिमेन और एक सेंटर ऑफ जो है लर्निंग रही थी टिल जो है 12th सेंचुरी तक। ओके, आर्किटेक्चर देखो, ये एक मोनोस्टिक यूनिवर्सिटी थी जो महावीरा जो रेजिडेंशियल और एजुकेशनल बिल्डिंग थी, जहाँ मतलब लोग रहते भी थे, बच्चे दूर दूर से आके और पढ़ते भी थे। ये इस यहाँ पे एक स्टूपा भी था, जो बुद्धिस्ट स्टूपाज नहीं होते, एक श्राइन और एक कुछ इंपॉर्टेंट वर्क थे जैसे स्टोको, स्टोन और मेटल के काम भी यहाँ पे मिले थे। ये यूनिवर्सिटी का कैंपस जो आज बचा हुआ है, ये वन ऑफ द बिगेस्ट यूनिवर्सिटी थी एंशिएंट इंडिया की। किसके द्वारा? याद रखना, कुमारगुप्ता फर्स्ट के द्वारा बनाई गई थी। ठीक है, अच्छा एजुकेशनल अगर इसका एक्सीलेंस देखें तो कुछ मेजर जो डिसिप्लिन्स थे, क्या क्या पढ़ाए वे यहाँ पढ़ाया जाता था? वेदास, अच्छा थिरवाड़ा जो बुद्धिज़्म था जिसका मतलब वे ऑफ एल्डर्स पाली में जिसको कहते हैं, महायान बुद्धिज़्म विच मीन्स के ग्रेटर व्हीकल, जो मतलब इनसे जुड़े हुए थे, वज्रयान बुद्धिज़्म, कुछ मेजर जो डिसिप्लिन्स थे यहाँ पे, जो एक फॉर्म था तांत्रिक बुद्धिज़्म का। ये बाकी जो है ब्रांचेज ऑफ बुद्धिज़्म है, फाइन आर्ट, मेडिसन, एस्ट्रोनॉमी, पॉलिटिक्स, वॉर स्ट्रेटजी, ये सारा कुछ जो है ये सब्जेक्ट्स यहाँ पे जो है एजुकेशन एक्सेलेंस पढ़ाई जाती थी। अच्छा, एडमिशन स्ट्रिक्टली मेरिट के बेस पे था, एग्ज़ाम कंडक्ट होते थे बाई ट्रेंड गेट कीपर्स। ये नहीं बेस्ड ऑन जैसे होता था कि बेस्ड ऑन मतलब कि मेरिट बेस्ड नहीं होता था पहले, हेरिडेटरी सिस्टम्स, बड़े बड़े लोगों के जो है बच्चे पढ़ते थे, जाति वाति ऐसा कुछ नहीं था, स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन मेरिट था, याद रखना। लाइब्रेरी धर्मकुंज या माउंटेन ऑफ ट्रूथ होल्डिंग ओवर 9 मिलियन बुक्स अक्रॉस 9 फ्लोर्स पे, यहाँ 9 मिलियन बुक्स, कम नहीं होती। तो पैटर्न्स देखो, कृष्ण जो किंग हर्षवर्धन ऑफ कन्नौज हैं, ये इन्होंने इनको बहुत पैसा दिया, गांव दिए बहुत सारे जिनसे ये टैक्स कलेक्ट करके जो है इस यूनिवर्सिटी को चला सकते थे। पाला रूलर्स जो बंगाल के थे, बुद्धिस्ट थे, वो उन्होंने इसे पैसा दिया। ठीक है, इन्हें जो है खर्च दिए, गांव दिए कि इनसे जो है आप जो है टैक्स कलेक्ट करके अपना जो है यूनिवर्सिटी चलाएंगे। इट इज सैड कि किंग अशोका ने भी ऑफरिंग की थी टू चैत्या ऑफ जो है सरीपुत्र एट नालंदा, एक यहाँ पे टेम्पल भी बनाया था। 1205 में इसको बर्बाद कर दिया गया। जो टर्किश जनरल था बख्तियार खिलजी अंडर कुतुबुद्दीन ऐबक जो एक जनरल था, वो उसने जब ये एरियाज बंगाल का कॉन्कर करना स्टार्ट किया दिल्ली सल्तनत के अंदर 1205 AD में, तब इसको जो है पूरी तरीके से तोड़ फोड़ जला दिया था। इसको डिस्कवर किया गया फ्रांसिस जो है बुचानन ने अर्लियर 19th सेंचुरी में। तो 700-800 साल के बाद रिकॉग्नाइजेशन जो र्यून्स है नालंदा का है, उन्हें डिक्लेयर किया गया यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट 2016 में। तो बहुत सारे फैक्ट्स हैं यहाँ पे। रीडिस्कवर फ्रांसिस ने किया गया, सर फ्रांसिस ने। डिस्ट्रॉय बख्तियार खिलजी ने किया था, कुतुबुद्दीन अकबर के अंडर एक टर्किश जनरल था। पैट्रोनेज जो है हर्षवर्धन कन्नौज के और पाली रूलर्स ने भी दी। अशोका ने भी यहाँ ऑफरिंग की थी, यहाँ एक टेम्पल जो है बनाया था, चैत्या ऑफ सरीपुत्रा ऑफरिंग दी थी टू। ठीक है, मेजर डिसिप्लिन्स भी देखे, एस्टैब्लिश कुमारगुप्ता के द्वारा किया गया था। यही चीज़ें याद रखने की है। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ जो है नालंदा की, अकॉर्डिंग टू जो पाली जो बुद्धिस्ट लिटरेचर है, नालंदा वाज विजिटेड, बुद्धा ने यहाँ विजिट किया था। ठीक है, सरीपुत्र और जो मोगलाना था, जो 2 बुद्धिस्ट चीफ डिसाइपल्स थे, वो भी नालंदा रीजन से इसी यहाँ से बिलोंग करते थे। अकॉर्डिंग टू एक जैन टेक्स्ट के द्वारा महावीर वर्धमान जो है, उन्होंने भी स्पेंड किया था एज मेनी एज 14 रेनी सीजन्स, 14 मतलब जो बारिश के मौसम थे वो यही नालंदा में रहकर। पहले टाइम होता था रेनी सीजन में लोग ट्रैवल नहीं करते थे, एक जगह पे सेटल होते थे, तो वहाँ रहते थे। जब बारिशें ख़त्म हो जाती थी फिर जो है अक्रॉस द इंडिया ट्रैवल करते थे, ये जो लोग प्रीच करते थे। तो महावीरा भी जो है 14 रेनी सीजन तक यहाँ एक जैन टेक्स्ट के अकॉर्डिंग यहाँ रहते। कुछ प्रोमिनेंट लीडर जो टीचर्स हैं यहाँ के, वो आर्यभट्ट एक रिनाउंड मैथमेटिशियन और इन्वेंटर जिसने ज़ीरो इन्वेंट किया था, वो भी उन्होंने यहीं पढ़ा और पढ़ाया भी है नालंदा में। नागार्जुन एक महायान के फिलोसोफर हैं। दिनागे एक फाउंडर हैं जो स्कूल ऑफ लॉजिक के। धर्मपाला ब्राह्मण स्कॉलर्स हैं। अच्छा, अभया कारा गुप्ता हैं, एक रिनाउंड तांत्रिक प्रैक्टिशनर थे, नालंदा और विक्रमशिला मोनेस्ट्री से बिलोंग करते थे। नारूपा, कुछ फॉरेन ट्रैवलर जैसे स्कॉलर्स फ्रॉम चाइना, कोरिया, जापान, तिब्बत, मंगोलिया, श्रीलंका, साउथ एशिया से यहाँ आए हैं, देखा, यहाँ के बारे में लिखा है। चाइनीज़ स्कॉलर जैसे आई किंग है, श्योनजेंग है, जिन्होंने विजिट किया नालंदा में 17th सेंचुरी में। अच्छा, श्योनजेंग जो थे उन्होंने स्टडी किया योग शास्त्र नालंदा में अंडर चांसलर जो है शीला भद्रा, जो हाईएस्ट अथॉरिटी थी योगा की। तो ये मल्टीपल पर्सनैलिटीज़ जो है वो कहीं ना कहीं नालंदा से कनेक्टेड है। ठीक है,
अच्छा, कुछ आर्किटेक्चर फीचर्स जो अगर नालंदा के देखें तो स्ट्रक्चर एंड लोड बिल्ड इन कुशान स्टाइल, जहाँ सेल्स अराउंड द कोर्ट यार्ड है, अलोंग विद द नॉर्थ साउथ का एक्सेस भी दिया हुआ है कि नॉर्थ से भी है, साउथ से भी जो गेट्स हैं आ सकते जा सकते। विहाराज जो रेजिडेंशियल स्कॉलर्स बिल्डिंग्स, और चेत्यास, यहाँ अंदर मंदिर भी थे, चेत्यास मतलब टेम्पल्स ऑफ वर्शिप, और विहाराज जहाँ लोग रहते थे। ठीक है। आर्किटेक्चरल सिग्निफिकेंस, अर्लियर प्लान्ड यूनिवर्सिटीज़, इन्फ्लुएंस बुद्धिस्ट आर्ट, बहुत सारे मलयान जो आर्केपिलोज, नेपाल, म्यांमार और तिब्बत, यहाँ लोगों को जो है यहाँ से इन्फ्लुएंस हुए, किस तरह से बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर स्टाइल्स जो है वो फॉलो की गई। ठीक है। इनेबल ट्रांजिशन, महायान से वज्रयान बुद्धिज़्म की तरफ जो गए थ्रू आर्ट, वो यहाँ से यहीं से इंस्पायर्ड है। अच्छा, अगर स्कल्पचर्स आर्ट देखें, ये वेरियस स्कल्पचर्स जो नालंदा में बनाए गए वो देखते हैं। ओरिजिन देखो स्कल्पचर्स का जो आर्ट का नालंदा में हुआ वो इवोल्व हुआ है बुद्धिस्ट गुप्ता आर्ट जो सरनाथ का है वहाँ से। जैसे डिपिक्शन जो है क्राउंड बुद्धा, मतलब एक ताज बनाया गया जो कॉमनली जो है 10th सेंचुरी के बाद, मतलब कि मुकुट सर पे पहनाया गया, जो 10th सेंचुरी के बाद ज़्यादा इवोल्व हुआ। सिंथेसिस बाय द 9th सेंचुरी, जो एक ब्लेंड, जो सारनाथ जो गुप्ता का आइडम था, लोकल बिहार के जो ट्रेडिशंस थे, जो सेंट्रल इंडिया का स्टाइल था, वहाँ से जो इन सब ने मिल के एक डिस्टिंक्टिव जो नालंदा स्कूल ऑफ स्कल्पचर्स जो है पैदा हुआ। बहुत सारे ब्राह्मणिकल इमेजेस, ठीक है, नॉट कन्फर्मिंग टू जो सारनाथ स्टाइल, हैव बीन फाउंड इन नालंदा। एक यूनिक ब्लेंड ऑफ सारे आर्किटेक्चरल स्टाइल। तो नालंदा स्कूल ऑफ स्कल्पचर, स्टोन्स कैसे थे, पत्थर जो है ना उनको एक प्रिसाइज फेशियल फीचर्स दिए गए, जैसे 3 डायमेंशनल फॉर्म्स, नाक, कान, मुंह जो है बड़े अलग से, स्कल्पचर्स को बड़ा डिटेल से, ब्लैक स्लैब और मिनिमल क्राउनिंग, बहुत छोटा सा एक सर पे मुकुट और ज़्यादा कुछ नहीं। अच्छा, मेटल्स का 7th से 12th सेंचुरी, ये भी पार्ट ऑफ पाला जब रूल कर रहे थे बंगाल में। इनिशियली जो है गुप्ता ट्रेडिशन को फॉलो करने लगे सारनाथ से मथुरा तक। जो अर्लियर फेज था महायान जो है, डिटीज़ लाइक जो मंजसूरी है या अवलोक के जो है लोक तेश्वरा है, इनको लेटर जो है वज्रयान डिटीज़ जैसे वज्रराधा है या कासरपनी है, ये है। कुछ बाकी जो बुद्धिस्ट सेंटर ऑफ लर्निंग थे उस टाइम पे, जो सेंटर तक्षशिला एक बड़ा सेंटर था जो लोकेटेड है, जो पाकिस्तान में डिस्कवर जो अलेक्जेंडर कनिम ने किया 19th सेंचुरी में, उसको भी रिकॉग्नाइज किया 1980 में यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट। नोटेड प्यूपल इंक्लूडिंग ग्रामणी पन्नी जो थे, ऑथर जो थे अष्टाध्याय के, जो ग्रामर की एक संस्कृत ग्रामर थी, फिजिशियन जो जेविका, और स्किल्ड एक्सपोनेंट द स्टेट क्राफ्ट के, चाणक्य जो ऑथर थे अर्थशास्त्र के, ये सब तक्षशिला से है। विक्रमशिला एक और यूनिवर्सिटी थी जो भागलपुर बिहार में जो इस्टेब्लिश की गई थी धर्मपाला के द्वारा, डायनेस्टीज़ के द्वारा। हम कुछ बाकी जो सेंटर ऑफ एजुकेशन लर्निंग देख रहे हैं इस पीरियड में, हमने नालंदा देखा, हम देख रहे हैं कुछ एसोसिएटेड बाकी चीज़ें जो शायद काम आ सकती हैं। ठीक है। ओदंतीपुर पुरी, ये भी बिहार में लोकेटेड है, 2nd ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है इंडिया में ओदंतीपुरी, जो एस्टैब्लिश 8th सेंचुरी में हुई थी पाला रूलर जो है गोपाल फर्स्ट के द्वारा। बहुत सारे तिब्बत स्कॉलर्स ने यहाँ पे पढ़ाई लिखाई की है। नागा अर्जुना कोंडा जो आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है, जो नागा अर्जुना के नाम पे, जो एक डॉक्ट्रेन जो शून्यवादा के जो एक बहुत बड़े प्रोफाउंडर्स हैं जो बिलोंग करते थे महायान बुद्धिज़्म से। रत्नागिरी, इसको भी कंसीडर किया जाता है एक राइवल नालंदा को, एक सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग थी, पर्टिकुलरली महायान और जो वज्रयान बुद्धिज़्म बाद में आया, टुगेदर विद बाकी जो बुद्धिस्ट साइट थी जैसे ललितगिरी थी, उदयगिरी थी, रत्नागिरी थी, कंपीट कर रहे थे एक सेट ऑफ डायमंड ट्राइंगल जो बुद्धिस्ट सेंटर ऑफ थे उड़ीसा में। तो ये बिहार अगर आप देखो तो ऑलमोस्ट एक्सेल्ड इन दी जो है साइंस ऑफ लर्निंग में। बाकी कुछ तो वल्लाभी थी गुजरात में, अच्छा जागा धल्ला था नाउ इन बांग्लादेश। ये सारे बुद्धिस्ट एंड जैनिज्म रिलेटेड जो बड़ी बड़ी सेंटर ऑफ एजुकेशन थे, लर्निंग थे, जहाँ से बहुत सारा कल्चर जो आर्ट, लिटरेचर, आर्किटेक्ट जो है फ्लोरिश हुआ और स्प्रेड हुआ थ्रू आउट द इंडिया। ठीक है। तो ये नालंदा यूनिवर्सिटी और बाकी जो सेंटर ऑफ लर्निंग थे उसके रिलेटेड हमने देखा। नेक्स्ट चलते, श्री जगन्नाथ टेम्पल। न्यूज़ में क्या था, रत्न जो भंडार है, जो सेक्रेड ट्रेजर है, मतलब जो ख़जाने के है जगन्नाथ टेम्पल का, वो 46 साल के बाद खोला गया। क्या है श्री जो जगन्नाथ टेम्पल है पूरी उड़ीसा का, जिसको वाइट पगोडा भी कहते हैं। ब्लैक किसको कहते हैं मुझे बताना, ब्लैक पगोडा, ये तो वाइट पगोडा है, ब्लैक किसको कहते हैं वो मुझे बताना। अच्छा, ये डेडिकेटेड है लॉर्ड जगन्नाथ, जो एक किस्म के एक अवतार हैं लॉर्ड विष्णु के, और सिस्टर देवी जो है सुभद्रा,
जो एंड और उनके बड़े भाई जो लॉर्ड बालभद्र थे। एक होली ट्रिनिटी बनती है तीन, ठीक है, विष्णु के अवतार जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और बालभद्र, ठीक है। अब रत्न जो भंडार है इसको ज्वेल ऑफ होली ट्रिनिटी भी कहते हैं। कब बना है ये, देखो ये बिल्ड किया गया है किसके, अवंती वर्मन जो थे, जो चोड़ा गंगा देवा जो फाउंडर हैं गंगा डायनेस्टी के, और इन फर्स्ट पार्ट जो 12th सेंचुरी में इनका क्या है, इसका निर्माण हुआ है, इसको बनाया गया है, ठीक है। आर्किटेक्चर स्टाइल देखे तो देखो इनका, देखो ये देखो एक प्लेटफॉर्म है, देखो ये प्लेटफॉर्म के ऊपर बनाया गया है, ठीक है, जग्गा या पिस्टा जिसको, ये देखो जग्गा, फिर इसके ऊपर ये देखो, ये देखो जग्गा, ठीक है, देख रहे हो, ये देखो ऊपर ये कैलाश, ठीक है, ये देखो अमालका, ये भूमि, ये इस तरह के स्पाइरल्स रोल्स में देखो ये डिज़ाइन है, अमाल है जिसको कहते हैं, राह पग्गा ये बीच का, ये इस तरह की शेप दी गई है इसको, ठीक है। आर्किटेक्चरल स्टाइल देखो तो कलिंगा आर्किटेक्चरल स्टाइल एक अलग सब स्टाइल थी जो नगारा स्टाइल के अंदर ही आती थी, जिसके 4 कंपोनेंट थे, एक विमान या द्वाला या गर्भगृह, मतलब जो बिल्ड इन जो नगारा टाइप ऑफ रेखा द्वाला के मतलब उस स्टाइल में बनाया गया है, ठीक है। अच्छा, कर्व लीनियर टावर ऑफ टावर नोन एज शिकारा, ये देखो इस तरीके से बनाया गया है। जगमोहन है एक फॉर्म ऑफ पिड्डा, ये देखो इस तरीके से, ठीक है। इन विच शिकारा हैज टेयर्स ऑफ डायमेंशनिंग पीडास और प्लेटफॉर्म्स, ये देखो एक प्लेटफॉर्म है ना, एक दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, इस तरीके से प्लेटफॉर्म्स बनाए गए। अच्छा, नत्त मंडप मतलब जहाँ ऑडियंस या हॉल एक होता था, जहाँ पे वो नाच भी मतलब डांस होती थी, डांस हॉल था जहाँ ऑडियंस रुकती थी। भोग मंडप जहाँ जो है हॉल ऑफ रेजिड्यूरी, जो ऑफरिंग्स होती थी, लोग चढ़ाते थे, भेंट चढ़ाते थे, ठीक है। दोनों साइड पे जो आउटर वॉल्स हैं, जो बाहर की वॉल्स हैं मेन टेम्पल की, वहाँ पे जो है फिगर्स मतलब स्कल्पचर्स बनाए हुए हैं विष्णु के, 4 ऑन आइदर साइड्स ऑफ कार्व्ड वॉल, ठीक है, दीवारों के बाहर, अलॉन्ग विद 24 फॉर्म्स जो विष्णु की, जैसे केशवा, मंडव, महादेव, अच्छा दामोदर, ठीक है, नारायण, इस तरीके के, ठीक है। क्या है रत्ना भंडार, देखो ये लोकेटेड है नॉर्थ साइड में, ठीक है, जो असेंबली का हॉल ऑफ टेम्पल है जगमोहन, वहाँ पे, यहाँ पे एक बाहर भंडार है आउटर चैम्बर, और एक भीतर भंडार है जो अंदर का जो है चैम्बर है। एडिशनली जो है मगजी लड्डू है, लाडो है जो उड़ीसा का जो है धिनकनल डिस्ट्रिक्ट में, वन ऑफ द जो चपान भोग, जहाँ श्री जगन्नाथ को प्रेज किया जाता है, प्रसाद जो है श्री जगन्नाथ का मिलता है, ठीक है। गॉड यहाँ पे जो है ये जो चपन भोग है, ये प्रसाद जो है जगन्नाथ टेम्पल का, इसको ज्योग्राफिकली जो है इंडिकेशन टैग भी मिला है, जीआई टैग जिसको बोलते हैं वो भी मिला हुआ है, ठीक है। तो ये रिलेटेड, अगर इसमें आप न्यूज़ देखते हो तो एक तो आपने ये याद रखना किस तरह का आर्किटेक्चरल स्टाइल फॉलो किया गया है, रत्न भंडार क्या चीज़ है, 2, तीसरा आपने देखना है किसने बिल्ड इन अवंती वर्मन है, चोड़ा गंगा जो देवा है, फाउंडर थे जो गंगा डायनेस्टी के, फर्स्ट पार्ट ऑफ 12th सेंचुरी में ये बिल्ड किया गया, ठीक है, और किसको डेडिकेटेड है। इतनी चीज़ें आप याद रखोगे, इसको वाइट पगोडा कहा जाता है, कहाँ से बिलोंग करता है आर्किटेक्चरल स्टाइल, बस इतना याद रखोगे काफ़ी। ओके, नेक्स्ट चलते हैं विरूपक्षा टेम्पल। न्यूज़ में क्यों था, विरूपक्षा टेम्पल्स का पवेलियन है जिसको सालू मंटप भी कहते हैं, वो कोलैप्स हो गया एक जो है टोरियंशियल बारिश की वजह से, ठीक है। क्या है अबाउट विरूपक्षा टेम्पल के बारे में हम देखते हैं। विरूपक्षा टेम्पल जो है लॉर्ड विरूपक्षा जो है पंपा पाथी या इसको कहते हैं, एक फॉर्म है शिवा का, ठीक है, जो लोकल लोग इनको जो है पंपा देवी भी कहते हैं, उनको डेडिकेट किया गया है। ये लोकेटेड है हम्पी कर्नाटका में, जो था कैपिटल सिटी थी विजयनगरा, जो किंगडम था 14 से 16 सेंचुरी के अराउंड, तब जो है ये बिल्ड किया गया था। कहाँ पे, हम्पी में, कैपिटल था विजयपुर। किसको है, लॉर्ड विरूपक्षा को डेडिकेटेड। ये पार्ट है जो ग्रुप ऑफ मोनूमेंट्स हैं हम्पी पे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के। तो विरूपक्षा टेम्पल याद रखना कहाँ पे, हम्पी में। किसके रेन में बिल्ड किया गया था, विजयनगरा किंगडम के टाइम पे 14 से 16 से। ये एक प्राइम एग्जांपल है द्राविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर के। तो किस स्टाइल में बना गया, द्राविडियन टेम्पल आर्किटेक्चर स्टाइल।
जिसमें बड़े बड़े गोपुरम्स होते हैं, विमान होते हैं, है ना, बहुत सारी कार्विंग होती है, जो पिलर्स हैं हॉल के उन पे जो है बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के जो है स्कल्पचर्स जो है बनाए गए हैं, डिफरेंट कुछ लिखा गया है, ठीक है। तो गोपुरम और विमान और इंट्रिकेट कार्विंग्स और पिलर्ड हॉल, ये एक जो है ये डिस्टिंक्टिव फीचर्स हैं द्राविडियन जो है स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर के, ठीक है। टेम्पल की अगर हिस्ट्री देखें तो वीरापेक्षा टेम्पल जो है वाज बिल्ट ओवर सेंचुरीज विद इंस्क्रिप्शन सजेस्ट कि अर्लियर श्राइन वाज बिल्ट, सबसे पहले शायद 1740 में जो है चालुक्य क्वीन जो है लोक महादेवी के द्वारा बनाया गया था, अपने हस्बैंड की जो है जीत जो उनकी किंग की हुई थी साउथ। लेकिन कहा जाता है कि ये सेंचुरीज तक जो है इस पर कार्विंग हुई है, ये इवॉल्व हुआ है टेम्पल। पाला, चालुक्य, होशियाला, चोलास जो है इन्होंने इस टेम्पल के लिए ग्रेटली कंट्रीब्यूट किया है, बट इट वाज सब्सिक्वेंटली जो है इनलार्ज्ड विद द एस्टैब्लिश विजयनगर एम्पायर जब एस्टैब्लिश हुआ तो तब इसको बहुत बड़ा और एक आलीशान तब बनाया गया। बाकी चालुक्य, पाला, होशियाला, चोलास इन सब ने जो है कहीं ना कहीं योगदान दिया। फर्स्ट टाइम जो है चालुक्य की जो क्वीन थी लोक महादेवी, उनके द्वारा जो है इनिशिएट किया गया था, ठीक है। विजयनगराज का जो संगम किंगडम है, किंग्स हैं, वो ट्रांसफॉर्म द श्राइन, एक मेजर रिलीजियस मोनूमेंट्स और जो तुलुवाज जो ग्रेटली एक्सपेंडेड द टेम्पल। अब कृष्ण देवराया जो थे 1509 से 29 तक उन्होंने कंस्ट्रक्ट किया था यहाँ हॉल इस टेम्पल के मेन श्राइन जो है उसके सामने, ठीक है। और मार्क्स इज असेशन एंड ही कंस्ट्रक्टेड द ईस्टर्न गोपुरम। अब गोपुरम ये देखो गोपुरम एक बहुत बड़ा गेट होता था, ठीक है। ये मंडपा होता था जहाँ लोग जो है आके खड़े होते थे और प्रेयर करते थे, और हॉल भी होता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे डांस भी होगा, जो भी पहले जो चलता था। ये शिकारा इस तरीके की एक बहुत बड़ी कार्व करके शिकारा बना, ये देखो ये विमान है, ये देखो ये शिकारा है, ऊपर ये विमान है, ये गर्भगृह है जहाँ पे मेन डीटी को रखा जाता था, ठीक है। यहाँ पे डीटी को रखा गया है, ठीक है। इस तरीके का जो है द्राविडियन टेम्पल आर्किटेक्चर स्टाइल जो है फॉलो किया जाता था, ठीक है। अब कुछ फीचर्स अगर द्राविडियन टेम्पल आर्किटेक्चर के देखें तो गर्भगृह, मैंने आपको बताया गर्भगृह एक छोटा सा टावर होता है, ये टावर ये देखो इसमें, ठीक है। यूजुअली ओल्डेस्ट पार्ट जो सबसे पुराना पार्ट होता है टेम्पल का, टेम्पल के चारों तरफ जो है वॉल होती है, ऊंची ऊंची वॉल, ठीक है। और एंट्रेंस गेट है गोपुरम, ये गोपुरम मैंने आपको बताया, ठीक है। शेप जो है मेन टेम्पल की इज नोन एज विमाना, और ये सिमिलर होता है एक स्टेप्स शेप में जो है बना हुआ है, पिरामिड स्टाइल्स, ठीक है। ये जो है द्राविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर इस तरीके से होता है। मंडप जो है यहाँ से एंट्रेंस होता है, एक स्पेस होती है, बड़ा हॉल है जहाँ पे ये मंडप, यहाँ पे लोग जो है वर्शिप करते हैं, म्यूजिक डांस यहाँ पे होता है। द्वारपाल ये स्कल्पचर से बनाए होते होते डोर कीपर्स जो टेम्पल को गार्ड कर रहे हैं। पानी जो है लार्ज वाटर बॉडीज या टेम्पल टैंक जो है वो टेम्पल के अंदर ही है, जो वॉल्स हैं टेम्पल की इनके अंदर, ये जो है गोपुरम है, यहाँ पे मेन श्राइन है, यहाँ मंडप है, इनके अंदर जो है टेम्पल ही होता है, इनके अंदर ही बड़ी वाटर बॉडी होती है जहाँ पे लोग नहाते हैं, पानी पीने के लिए सब चीज़ें अवेलेबल, ठीक है। ये है द्राविडियन स्टाइल। ऊपर हमने देखो ये श्रीनाथ जगन्नाथ टेम्पल है, ये एक द्राविडियन नगाड़ा स्टाइल का जो है उड़ीसा में जो है एक मॉडिफिकेशन है, ठीक है। ये द्राविडियन स्टाइल है। एक और है रिलेटेड जो है ये नगाड़ा स्टाइल ऑफ टेम्पल है, नगाड़ा स्टाइल ऑफ टेम्पल, ठीक है। पॉपुलर जो नॉर्थ इंडिया में था, एक स्टोन प्लेटफॉर्म पे, ये देखो स्टोन के प्लेटफॉर्म पे इसको बनाया जाता है, ठीक है, ठीक है। ये देखो मेन यहाँ आइडियल को रखा जाता है जो, ठीक है, गर्भ जिसको गर्भगृह बोलते हैं, गर्भगृह, ठीक है। ये शिकारा है बड़ा, देखो ना उड़ीसा स्टाइल जो वो है वो उससे मिलता जुलता है, ये शिकारा है, ठीक है। ये ऊपर जो है एक अम्लका जैसे, और ये यहाँ पे, ठीक है, ये अम्लका, ठीक है, अम्लका ये हो गया ना। ये मंडपा जहाँ पे लोग इकट्ठे होते हैं, ये छोटे छोटे और मंडप्स जो है ऐसे बनाए गए हैं। ये असेंबली हॉल्स हैं, यहाँ पे लोग जो है वो इकट्ठे होते हैं, ठीक है। दो मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स अगर इसमें देखो, कोई वाटर टैंक नहीं होता या रिजर्वायर अंदर पे नहीं होता, कोई इतनी बड़ी दीवार भी नहीं, इतना बड़ा गोपुरम कोई गेट भी नहीं होता इसमें, ठीक है। दो मेन फीचर है, क्रूसिफाइड ग्राउंड प्लान, मतलब स्क्वायर टेम्पल होते थे विद नंबर ऑफ जो है ग्रेजुएटेड प्रोजेक्शन, अच्छा रथकास इन मिडिल ऑफ द ईच फेस, अच्छा जो है, अच्छा कर्वी लीनियर टावर, एक टावर जो शिकारा जो है, ये देखो ना, ये जो शिकारा है ये कर्व है इस तरीके से ऐसे, और ग्रेजुअली कार्विंग इनवर्ड, ये देखो ना इनवर्ड जा रहा है कि नहीं, इनवर्ड जा रहा है कि नहीं अंदर की तरफ,
ठीक है, इस तरीके से होता है। और ऊपर जो है अम्लका जो ये देखो, ये इस तरीके से ऊपर ऐसे होता है, जैसे सन टेम्पल है मोडेरा का या सोमनाथ टेम्पल है गुजरात में, ठीक है, दोनों। एक और है, एक थर्ड सब टाइप है, एक है विसारा स्कूल। एक हमने द्राविडियन देखा, एक हमने नगारा देखा, अब एक विसारा स्टाइल है। ये फीचर जिनमें नगारा स्टाइल और द्राविडियन दोनों का ब्लेंड है, जो चालुक्य, राष्ट्रकूटा और होशियालास के द्वारा कर्नाटका में जो है बनाया गया। ये कहीं ना कहीं द्राविडियन स्टाइल से दूर जाते हुए, ठीक है, डज नॉट हैव कोई कवर्ड नहीं था, स्केप्टर जो सेंट्रम है उसको कवर नहीं किया गया, जैसे लड खान टेम्पल है अहोला में, या बदामी का है, विरूपक्षा टेम्पल है जो पट्टाडकल का, समझे। अच्छा, अबाउट विजयनगर एम्पायर, देखो विजयनगर एम्पायर जो संगमा डायनेस्टी एस्टेब्लिश की थी हरिहरा फर्स्ट और बुक्का के द्वारा, बुक्का राय फर्स्ट के द्वारा, ठीक है। संगमा डायनेस्टी जो सुलुवा की डायनेस्टी जो असेंट की पावर में डिक्लाइन के बाद संगमा डायनेस्टीज के, तुलुवा डायनेस्टी जो अंडर दिस रूल एम्पायर, कहीं ना कहीं ये एम्पायर एक जिंद पे, ये सारे विजयनगर एम्पायर के अंडर आते हैं। अरुविडु डायनेस्टी मार्क कर इंटरनल कन्फ्लिक्ट और एक्सटर्नल प्रेशर के द्वारा लास्ट में जो डिसइंटीग्रेट हुई। लेकिन ड्यूरिंग द रूल जो कृष्ण देवराया है, जो लैंड थी तुंगभद्रा और कृष्णा रिवर के बीच में, जो रायचूर द्वाब जिसको कहते हैं, वो एक्वायर की गई 1512 में। जो रूलर थे उड़ीसा के, वो सबड्यू किए 1514 में, और एक सीवियर डिफीट जो है सुल्तान और बीजापुर के द्वारा लास्ट में ये डिसइंटीग्रेट हुई। हमने इसके बारे में पूरा मेडिवल हिस्ट्री में बड़ी डिटेल में डिस्कस किया है। आप जो है अगर देखना चाहते हो तो प्ले लिस्ट देखो मेडिवल हिस्ट्री की एनसीईआरटी, वहाँ पे हमने पूरा आर एस शर्मा की कंप्लीट किया, डिटेल वाइज डिस्कस किया है विजयनगर एम्पायर के बारे में, ठीक है। पॉलिटिकल लैंड एडमिनिस्ट्रेशन जो है, आर्किटेक्चर जो है, विरूपाक्षा टेम्पल है, वित्थल जो है टेम्पल कॉम्प्लेक्स है, हजारा राम टेम्पल है, हम्पी कॉम्प्लेक्स है जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का, ये हमने सारा कुछ यहाँ वहाँ पे डिस्कस किया। आप डिटेल में वहाँ जाके देख सकते। कुछ बाकी जो टेम्पल और आर्किटेक्चर न्यूज़ में था वो था गांधी सरोवर या केदारनाथ जो टेम्पल था, ठीक है। एक मैसिव जो है न्यूज़ में था, एक मैसिव एवलांच जो है वो हिट करता है गांधी सरोवर को, ऑल्सो नोन है चोराबारी जो तल जो लोकेटेड है केदारनाथ टेम्पल के नज़दीकी उत्तराखंड। गांधी सरोवर जो इनिशियली इसको कांति सरोवर कहा जाता था, ओरिजिनेट हुआ था चारोबारी जो है बाम्बक ग्लेशियर से, ठीक है। ये बिलीव किया जाता है कि ये लेक जो है लॉर्ड शिवा जो है इम्पार्टेड द नॉलेज ऑफ योगा टू सप्त ऋषिज को, यहाँ पे जो है योगा की नॉलेज दी गई थी इस लेक के पास, एट दिस लेक। केदारनाथ टेम्पल जो है ये 12 ज्योतिर्लिंग्स में से एक है जो डेडिकेटेड है भगवान शिवा को इन इंडिया। अपार्ट फ्रॉम जो 4 धाम सर्किट है इन स्टेट, जो यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ, ये 3 है, बाकी इन चारों में से 4 है ना, 4 धाम उत्तराखंड में, उनमें से एक। और जो केदारनाथ है वो एक ज्योतिर्लिंग में से एक ये है, ठीक है। बाकी भी देख लो आप, महाकालेश्वर है, ओमकेश्वर है, नागेश्वर है, सोमनाथ है, अच्छा त्र्यंबकेश्वर है, अच्छा भीम जो है भीमेश्वर है, केश्वर है, रामेश्वर है, मालिका अर्जुना है, अच्छा घृणेश्वर है, काशी विश्वनाथ है, वेदानाथ है। ये सारी ये मल्टीपल लोकेशंस पे हैं, आप इनको देख लेना एक बार, ठीक है। रामेश्वर है, देखो ये सारे मल्टीपल स्टेट्स में, ठीक है। सबसे ज़्यादा कहाँ पे? महाराष्ट्र में 3, मध्य प्रदेश में 2, गुजरात में 2, उत्तराखंड में, झारखंड में, महाराष्ट्र हो गया, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। कर्नाटका में नहीं है, ठीक है, गुजरात में भी है, ओके। न्यूज़ में था गांधी सरोवर या केदारनाथ टेम्पल से रिलेटेड, ठीक है। एक एवलांच ने हिट किया गांधी सरोवर को, एक लेक, ठीक है। इसी लेक पे लॉर्ड शिवा ने जो है इम्पार्ट की थी नॉलेज योगा की, किसको? सप्तऋषिज को। अच्छा, जो है संगमेश्वर टेम्पल, कहाँ पे है संगमेश्वर टेम्पल? देखो संगमेश्वर टेम्पल जो है वो सबमर्ज्ड हो गया है ड्यू टू जो है फ्लडिंग हुई, कृष्णा रिवर जो है वहाँ पे जो है पानी की वजह से ये जो है डूब गया है। संगमेश्वर टेम्पल जो है नंदयाल डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में है, ये सबमर्ज हो जाता है एनुअली, जो है जो बैक वाटर्स हैं श्रीसलम डैम के, उसकी वजह से जो है ये हर साल जो है पानी में जो है नीचे डूब जाता है। ये न्यूज़ में था। संगमेश्वर टेम्पल जो है ये देखो, ये पूरा पानी भर गया है कि नहीं भरा है, ये देखो, ये टेम्पल है संगमेश्वर टेम्पल, ठीक है। कहाँ पे है ये डेडिकेटेड है लॉर्ड शिवा को, ठीक है। इट इज़ बिल्ड बाय, ये चालुक्य डायनेस्टीज़ के द्वारा बिल्ड किया गया था ओवर कृष्णा रिवर एंड भावासी उनके पास में, ठीक है। अलॉन्ग विथ 5 ट्रिब्यूटरी जो वीनी, तुंगा, भद्रा, अच्छा भीमराथी है,
यमाला परहारी है, हिंस इसका नाम जो है संगमेश्वरी है। इन सारी ट्रिब्यूटरीज मिलती हैं इनके किनारे पे। कुछ बाकी टेम्पल्स जो हैं, अदर संगमेश्वरी टेम्पल्स अगर इंडिया में देखा जाए तो सिर्फ जो है केतकी संगमेश्वरी जो स्वामी टेम्पल है तेलंगाना में है, संगमेश्वरी टेम्पल भवानी तमिलनाडु में है, संगमेश्वरी टेम्पल जो कर्नाटका में जो पार्ट भी है पड्डाडाकल जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो ये संगमेश्वरी टेम्पल जो है मल्टीपल नेम से आता है। शायद आपको लोकेशन ना पूछे क्योंकि मल्टीपल संगमेश्वर टेम्पल्स हैं। पूछा भी तो आपको जो है डिफरेंट स्टेट्स को दूर दूर बताएगा, ठीक है। तो आप आराम से साउथ इंडिया में है उससे आप जो है अंदाज़ा लगा सकते हो, ठीक है। कृष्णा रिवर कहाँ पे है, कर्नाटका कहाँ पे है, तमिलनाडु कहाँ पे, उस हिसाब से जो है आप टिक कर सकते हो। कामाख्या टेम्पल आसाम में चलते हैं। कामाख्या में जो अम्बुबची मेला है एट कामाख्या टेम्पल इन असम वो शुरू हो चुका है, वो न्यूज़ में था। फेस्टिवल जो है कमेमोरेट करता है ईयरली जो है मेंसुरेशन जो है किसकी, गॉडेस कामाख्या की। अच्छा, कामाख्या टेम्पल जो है वो लोकेटेड है नीलचल हिल जो है कामगिरी की। रिकंस्ट्रक्ट किया गया था इसको 16th सेंचुरी में बाई कूच डायनेस्टी, ठीक है। ओरिजिनल टेम्पल जो था वो डिस्ट्रॉय कर दिया गया था काल पहाड़ के द्वारा। नीलचल स्टाइल ऑफ टैंकर जो आर्किटेक्चर है वो यूज़ किया गया है यहाँ कंस्ट्रक्शन में इस टेम्पल के। जो कामाख्या टेम्पल आर्किटेक्चर स्टाइल मतलब अपर जो बर्मा है वो फ्रॉम द माइग्रेशन ऑफ तैस जो है ना, टाइस जो है वो ताइस ये लोग जो है वो माइग्रेट हुए थे जब बर्मा से म्यांमार से, तो मिक्स हो गए कहीं ना कहीं जो पाला बंगाल में रूल कर रहे थे उनके साथ, और लेटर ये ओहम स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर के अंडर जो है इवोल्व हो गए। ये कामाख्या टेम्पल है, देखो, ठीक है। ये वन ऑफ द 50 जो शक्ति श्राइन से बिलीव टू बी प्लेस जहाँ पे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो थे गॉडेस सीता के जो है वो सेटल हुए थे। ये एक जो सेंटर भी है तांत्रिक वर्शिप का। हेयर बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस जो आर्यन और नॉन आर्यन कम्युनिटीज़ की हैं वो कहीं ना कहीं कन्वर्ज करती हैं, मिलती हैं आपस में, ठीक है। कामाख्या टेम्पल कहाँ है, आसाम में। किसके द्वारा, कूच डायनेस्टीज के द्वारा रिकंस्ट्रक्ट किया गया था। कहाँ है, नीलचल हिल्स कामगिरी में, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है आपको, बाकी इतना नहीं, तांत्रिक वर्शिप्स होती है। नेक्स्ट चलते हैं ज्योतिर्मठ या जोशी मठ। ठीक है, सेंटर ने अप्रूव किया कि उत्तराखंड गवर्नमेंट का जो प्रपोजल के रीनेम किया जाएगा जोशी मठ तहसील इन जो चमोली डिस्ट्रिक्ट है टू ज्योति मठ। जो जोशी मठ तहसील है चमोली डिस्ट्रिक्ट की उसको ज्योतिर्मठ नाम से जो है रीनेम किया जाए। ये उत्तराखंड गवर्नमेंट ने सेंटर को जो है वो प्रपोजल दिया था और सेंटर ने एक्सेप्ट कर दिया। अब रीनेमिंग वाज आल्सो अप्रूव्ड फॉर जो कोशिया कुटोली डिस्ट्रिक्ट है नैनीताल डिस्ट्रिक्ट जिसको टू परगाना श्री किंची धाम ये नाम रखने के लिए इसको भी जो है अप्रूव कर दिया गया है। अबाउट ज्योति मठ, ये वन ऑफ द 4 जो कार्डिनल मठ्स हैं एस्टैब्लिश किए गए थे। 4 कार्डिनल मठ जो 8th सेंचुरी फिलोसफर जो 8th सेंचुरी के फिलोसफर थे आदि शंकराचार्य अक्रॉस इंडिया प्रोवाइड करने के लिए अद्वैत वेदांता फिलोसफी को जो है वो प्रमोट करने के लिए। अद्वैत वेदांता फिलोसफी है ये एक वर्जन है वेदांता का जो ट्रांसलेट किया गया एज नॉन डुअलिज्म। अकॉर्डिंग टू इट के ब्रह्मा द अल्टीमेट एंड ट्रांसेंड and eminent god of later Vedas appeared as separate world because of its creative energy, माया की वजह से। ठीक है, ये बिलीव किया जाता है कि आदि शंकराचार्य ने परफॉर्म किया था यहाँ पीनेंस है ना ज्योतिर्मठ में अंडर एक ट्री के द्वारा एज अमर कल्प विरक्षा। मतलब पीनेंस मतलब एक मतलब क्या किया था, जैसे बुद्धा ने नहीं किया था जो बनियान ट्री के नीचे एक मतलब ध्यान करना, ठीक है, यहाँ पे किया था एक ट्री के नीचे। ठीक है, उस ट्री को कहा जाता है अमर जो है कल्प विरक्ष। इसको इट इज़ ऑल्सो नोन एज विंटर अबोर्ड ऑफ लॉर्ड बद्रीनाथ। ये एक बेस कैंप है माउंटेनर्स के लिए जो अटेम्प्ट करते हैं नंदा देवी जो पीक को क्लाइंब करने के लिए, वो यहाँ पे भी रुकते हैं। कहाँ पे है ये, उत्तराखंड में। ठीक है, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम नहीं है यूके, उत्तराखंड में। ठीक है, तो 4 कार्डिनल मठ्स जो एस्टैब्लिश किए थे 8th सेंचुरी में फिलोसोफर जो आदि शंकराचार्य के द्वारा प्रमोट करने के लिए अद्वैत फिलोसफी। तो किससे रिलेटेड है, अद्वैत जो है वेदांता के द्वारा के से फिलोसफी से रिलेटेड है। ठीक है, आदि शंकराचार्य से रिलेटेड है, 4 कार्डिनल मठ से रिलेटेड है। तो ये चीज़ें जो है याद रखने की। नेक्स्ट चलते हैं अलगर टेम्पल जो है तमिलनाडु का।
द प्रोसेस ऑफ लॉर्ड जो है काल जागर जो है बैक फॉर द जो वियागा रिवर है मार्क द एंड ऑफ जो है चित्राल फेस्टिवल। अबाउट जो है अलगर टेम्पल क्या है? अलागर टेम्पल जो है लोकेटेड है फुट हिल्स में। अलागर हिल्स जो मदुराई है तमिलनाडु के फुट हिल्स में जो है अलागर टेम्पल है। ये वन ऑफ द 108 जो अबॉर्ड है लॉर्ड शिवास के उसमें से एक है। वर्शिप्ड हियर इन द नेम ऑफ जो है काला जागर, उनके नाम से जो है यहाँ काला जागर के नाम से जो है लॉर्ड विष्णु को जो है यहाँ पे वर्शिप किया जाता है। ठीक है। टेम्पल ऑल्सो फाइंड मेंशन इन तमिल की जो एपिक एक है, एक जो शिला पद्य करम है उसके बीच में भी इसका मेंशन आता है। और हम्स जो है अलवर्स के भी जो पिलर अलवर्स जो है इनके बारे में आपने जो है भक्ति और सूफी मूवमेंट के बारे टाइम भी सुना होगा। पिलर है जो मंडपा का, वहाँ डिपिक्ट एक नगारा स्टाइल जो है उस तरीके से जो है इसको डिपिक्ट किया गया है। नेक्स्ट है जो तो अलगर टेम्पल जो है वो तमिलनाडु में है। ये लॉर्ड विष्णु को डेडिकेटेड है, मदुराई में है, अलागर हिल्स में। ठीक है। इसका जो है मेंशन शिलापडी जो पदिकरम है उसमें भी पाया जाता है। हम्स हैं एंड इन हम्स जो है अलवर्स के जो अलवर जो गाते थे एक जगह से दूसरी जगह जो उनमें भी पाया जाता है। ठीक है, ये चीज़ें याद रखें। अच्छा, श्री महादेवा जो है पुरुमल टेम्पल, इंस्क्रिप्शन यहाँ पाई गई है एट श्री महादेवा पुरुमल टेम्पल में जो लार्जली रिमेन सबमर्ज्ड बाई जो भवानी सागर डैम है उसकी वजह से दबी हुई थी। और रिवेल 1000 ईयर ओल्ड, 1000 साल पहले जो यहाँ के रिवाज थे वो सामने आए। अबाउट ट्रेड रूट्स, जो रूट कनेक्ट करता था कोंगू रीजन को इन वेस्टर्न तमिलनाडु विद साउथर्न कर्नाटका और केरला क्रॉस करते हुए भवानी रिवर और मयार रिवर, ये पाया गया यहाँ। इन 1338 वीरसीदा जो केथैया धन्ना नायका जो है उन्होंने कंस्ट्रक्ट किया था श्री महादेवा जो है पेरुमल टेम्पल। ठीक है। टेम्पल ये डेडिकेटेड है थोंडेश्वर जो मधुयार को, मतलब लॉर्ड शिवा को। ये एरिया जो है होशियाला रूलर्स के अंडर आता था। ठीक है। कहाँ पे है ये टेम्पल? तमिलनाडु में, केरला में, कर्नाटका में, बताना मेरे को। फिर केसरिया जो है स्तूपा, केसरिया स्तूपा जो है ये इसको ये माना जाता था कि ये सबसे लंबा और सबसे लार्जेस्ट बुद्धिस्ट स्तूपा है पूरी दुनिया का। बिलीव टू बी द टालेस्ट एंड लार्जेस्ट स्तूपा इन द वर्ल्ड होता था। लोकेटेड था ईस्ट चंपारण बिहार में। बिल्ड किया था एक सर्कुलर गोल शेप में और मेड विद द ब्रिक्स, मिट्टी और लाइम मोटर के साथ इसे गोल शेप में बनाया गया था। ठीक है। हाइट 104 फीट थी। टॉलर देन जो बरूबोदर का स्तूपा था जावा में, एक वर्ल्ड हेरिटेज मोनूमेंट है। चाइनीज टेलर फाहीन और ह्यून सांग जो है 5th और 7th सेंचुरी में वो यहाँ पे आते हैं, ट्रैवल टू इंडिया, ये मेंशन करते हैं स्तूपास के बारे में। इंपॉर्टेंस क्यों है? इट इज़ बिलीव्ड कि ये स्तूपा जो बिल्ड किया था कॉमोमरेट करने के लिए स्पॉट जहाँ पे बुद्धा ने अपने जो है 22nd जो है सरमन दिया था, लोगों को बताया था। और ये मार्क करता है प्लेस जहाँ उन्होंने अपनी जो है डेथ के बारे में बताया। बुद्धा इज ऑल्सो आस्क जो लिछावीज को कि वो वापस जो है वैशाली जाएं। ठीक है। आफ्टर गिविंग हिम, उनको जो है बैगिंग बाउल देने के लिए जो भी कटोरा ने उनको वो दिया था। टू मार्क द सपोल लिछावीज ने यहाँ पे जो है ये स्तूपा बनाया। इन कोर्स ऑफ टाइम ड्यूरिंग मौर्य, सुंगा और जो कुशाना पीरियड है, ये जो है इसको जो है ईंटू से बनाया गया। इट बिकेम ए ब्रिक स्तूपा और बहुत सारे सर्वल एडिशंस हुए, बहुत बड़ा बन गया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो केसरिया स्तूपा जो है वो ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट बिहार में है, जहाँ बुद्धा ने जो है अपना 22nd सरमन दिया था, जहाँ उन्होंने अपनी जो है डेथ के बारे में भी अनाउंसमेंट की थी। और लिछावीज को कहा था कि वो वापस जाएं वैशाल्या, और लिछावीज ने यह बनाया था। बाद में मल्टीपल डायनेस्टीज ने इस पर कंट्रीब्यूट किया और इसको इनलार्ज किया। ठीक है। चंद्रवली जो केव कम्प्लेक्स है, देखो स्टडीड सिचुएटेड इन चित्रा दुर्गा डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। जो केव कम्प्लेक्स है ये न्यूज़ में था क्योंकि क्योंकि रिपेयर उसकी मेंटेनेंस जो होनी थी उसके रिगार्डिंग ये न्यूज़ में था। क्या है अबाउट जो चंद्रवाली जो केव कॉम्प्लेक्स है, ओरिजिनल डेटेड बैक टू प्री हिस्टोरिक टाइम में। एविडेंस ह्यूमन हैबिटेंट के आयरन एज के टाइम के लोग रहते थे, उनके यहाँ पे जो है निशान मिले। इनको अकाली मठ भी कहा जाता है इसको। ठीक है। फिजिकल डिस्क्रिप्शन अगर दे तो एक चैम्बर है जिसमें एक प्लेस ऑफ वर्शिप है, जहाँ पे एक शिवालिंग है, रूम है विजिटर्स के लिए जो आते हैं, साधुस के लिए, एक ड्राइंग रूम है, बेडरूम है, एक वाटर आउटलेट है, पानी जहाँ से बाहर निकलता है, कहीं ना कहीं एक इंटरनल टैंक से कनेक्टेड एक लाइब्रेरी है। ठीक है। यहाँ पे ज्योग्राफी देखें, नेस्टेड 2 जाइंट जो मोनोलिथिक बड़े बड़े 2 जो पत्थर हैं, रॉक हैं। ठीक है। और सराउंडेड है तीनों तरफ से हिल्स के द्वारा। ठीक है। चित्रदुर्गा, जो है कीरा, बानाकुल और जोलागुड
तो डायनेस्टीज एंड आर्टिफैक्ट देखो, सतवानास, होशियालास, विजयनगरा, रोमन्स, चाइनीज पीरियड इंक्लूडिंग पेंटेड पोट्री, कोइंस एंड इंस्क्रिप्शन, ये सारे इन पीरियड के यहाँ से पाए गए। एक नोटेबल रॉक इंस्क्रिप्शन भी है जो कि मयूर शर्मा ऑफ जो कंबा डायनेस्टीज थे उनका इंस्क्रिप्शन एक रॉक पे मिलता है जो 450 एडी का, तो कहीं ना कहीं एक हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस भी अटैच करता है। माइथोलॉजिकली इसको कनेक्ट किया गया है, चिंद जो है जो किंग है चंद्रहासा जो कुंतला का था, एक एडिशनल लेयर लगाता है कि हिस्ट्री की, तो हिस्टोरिकली बड़ा एक सिग्निफिकेंट है ये जगह, रिलीजियस और कल्चर से पर्सपेक्टिव से भी और हिस्टोरिकली कल्चरल सिग्निफिकेंस देगा। और बिलीव टू हैव यूज्ड जो सेंट्स हैं फ्रॉम जो अंकलगी और हैं फॉर मेडिटेशंस के लिए या ध्यान के लिए जो है, उनके साथ भी इन सेंट्स के साथ जोड़ा गया, और पॉसिबली एक एजुकेशनल सेंटर भी था, एक गुरुकुल की तरह। ठीक है, तो यही सारे कनेक्शन पाए जाते हैं चंद्रवली जो केव कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, ओके, कहां पे है? कर्नाटका में। करते हैं स्कल्पचर्स, पेंटिंग्स और कुछ बाकी फॉर्म जो है आर्ट की, वो हम डिस्कस करते हैं। हमने पिछले में किया था जो है आर्किटेक्चर के बारे में, इसमें हम लोग थोड़ा स्कल्पचर्स के बारे में देखेंगे और पेंटिंग्स के बारे में, और कुछ जो बाकी फॉर्म है जैसे पपेट है, ये चीज़ें हैं, ड्रामा है। तो क्लासिकल लैंग्वेज, न्यूज़ में कहता है रिसेंटली जो यूनियन कैबिनेट है उसने क्लासिकल लैंग्वेज को जो है एज अप्रूव्ड क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस, किसको? मराठी को, पाली प्राकृत जो बिहार, यूपी और मध्य प्रदेश में बोली जाती है, आसामीज आसाम में, बंगाली बंगाल में लैंग्वेज, इनको जो है क्लासिकल स्टेटस देने के लिए यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है। हमें समझना है कि क्लासिक लैंग्वेज होती क्या है। 2004 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पहली बार एक नई कैटेगरी लैंग्वेज की बनाई थी जिसे हमने क्लासिकल लैंग्वेज का। एक लिंग्विस्टिक जो है, लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज, ठीक है, लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट कमेटी LEC वो बनाई गई मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर अंडर साहित्य, जो साहित्य एकेडमी है, 2004 में एग्जामिन करने के लिए और प्रपोज करने के लिए कौन कौन सी लैंग्वेज को क्लासिक स्टेटस दिया जाए। तो तमिल को 2004 में सबसे पहले दिया गया, 2005 में संस्कृत को दिया गया, 2008 में जो है कन्नड़ और तेलुगु को दिया गया, और 2013 में मलयालम और उड़ी को भी 2014 में। तो ये बाकी लैंग्वेजेस थी, मराठी, पाली प्राकृति, असमी और बंगाली को अभी अप्रूव किया कैबिनेट कमेटी। जितनी भी ऑल द लिस्टेड है, जितनी भी 8 शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में है उनमें से अब क्या कैटेगरी जो है ये लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट कमेटी ने जो है चुनी है, डिक्लेयर किया है फॉर डिक्लेयरिंग ए क्लासिकल लैंग्वेज, किसी लैंग्वेज को क्लासिकल स्टेटस देने के लिए क्या कैटेगरी? उसमें सबसे पहले ये चीज़ है कि ओरिजिनल लिटरेरी ट्रेडिशन नॉर्म्स वाज ड्रॉप्ड, जो रिवाइज 2005 की थी क्राइटेरिया, उसको रिवाइज किया गया, और लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट कमेटी ने ये ऑब्जर्व किया कि ये डिफ़िकल्ट है प्रूव करना या डिसअप्रूव करना ओरिजिनली लिटरेरी ट्रेडिशन क्या थी, इसकी लिखत, इसका लिटरेचर, इसका कितना है लिखा हुआ। इसलिए ये चीज़ इन्होंने जो है हटा दी। अब बेनिफिट क्या है डिक्लेरेशन का? 2 मेजर अवार्ड जो हैं ईच साल, हर साल मतलब ईच ईयर है, वो स्कॉलर्स को दिए जाएंगे। डेडिकेटेड एक सेंटर फॉर स्टडीज़ होगा, एंड UGC जो है वो जो है प्रॉम्प्ट करेगा, एस्टैब्लिश करेगा एक प्रोफेशनल चेयर इन लैंग्वेजेस के लिए। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एक स्पेशली एक चेयर दी जाएगी, मतलब एक ऑफिस दिया जाएगा इनको। अरे क्या कैटेगरीज हैं डिक्लेयर करने के लिए नेशनल लैंग्वेज? हाई एंटिक्विटी, उसकी अर्लियर जो टेक्स्ट है, जो पहली या रिकॉर्डेड हिस्ट्री जो है वो कम से कम 1500 से 2000 साल की, पहली चीज़। दूसरी चीज़, एक बॉडी ऑफ एंशिएंट लिटरेचर या टेक्स्ट जो है, जो कंसीडर, जिसको हेरिटेज किया जाए किसी जनरेशन्स ऑफ स्पीकर्स के द्वारा, कि बड़ा ये एक अहम है। तीसरी जो है नॉलेज टेक्स्ट, स्पेशली जो प्रोज टेक्स्ट है या पोइट्री है, एपिग्राफिकल है या इंस्क्रिप्शनल एविडेंसेस इन लैंग्वेजेस के होने चाहिए। चौथी है क्लासिकल लैंग्वेज या लिटरेचर कुड बी डिस्टिंक्ट फ्रॉम जो आज बोली जा रही है, इससे शायद अलग भी हो सकती है, ठीक है, और कुड बी डिसकंटिन्यूड विद लेटर फॉर्म ऑफ इट्स ऑफशूट, या फिर जो पहले बोली जाती थी अब शायद वो खत्म हो चुकी है पूरी जगह। या पाली या प्राकृतिक कितने लोग बोलते हैं, मगधी तो बोलते हैं आज भी बिहार में, ठीक है, नई फॉर्म भी आ चुकी है। तो ये देखो उनके ऑफशूट होने चाहिए। अच्छा, अबाउट न्यू क्लब, प्राकृति जो है, जो प्रकृत है, वो क्लोजली रिलेटेड है कहीं ना इंडो आर्यन लैंग्वेज से। दे वर द लैंग्वेज ऑफ मासिस, जो आम लोग बोलते थे,
और वहीं अपोज टू संस्कृत जो सिर्फ हाई क्लासेस के पीपल, ब्राह्मण्स पीपल, नॉलेजेबल पीपल उस टाइम बोलते थे, वहीं मासेस जो है प्रकृति लैंग्वेज, एक लैंग्वेज ऑफ लेमैन, कॉमन पीपल की लैंग्वेज थी। वहीं संस्कृत जो है वो एलीट लोगों के लिए हाई क्लास, हाई लिटरेचर था, उनमें वो बड़े लोग सिर्फ बोल सकते थे, ऊंची जो है स्टेटा के लोग सोसाइटी। प्रकृति रिफ्लेक्ट करती है कहीं ना कहीं रीजनल सब टाइप। बुद्धिज्म लिटरेचर जो है पाली में, ये भी वन ऑफ प्रकृति है। इंस्क्रिप्शन जो है गुप्ता से पहले के टाइम के, स्पेशली जो अशोकन एडिक्ट्स हैं वो भी प्राकृतिक में है। बाय द टाइम अशोका जो प्राकृतिक वो है ना, वो और स्टैंडर्डाइज हो गई थी और कहीं ना कहीं वो अपना लोकल कैरेक्टर खो चुकी थी, क्योंकि अब जैन और बुद्धिज्म टेक्स्ट में भी यूज़ होने लगी और लार्ज नंबर में। पाली दूसरी लैंग्वेज जो पाली थी, ये भी एक ट्रेडिशनली आइडेंटिफाई की गई थी मगधी प्रकृति के साथ। बुद्धिस्ट फिलोसफिकल काम जितने भी हैं, जैसे धर्मपदा या स्टोरी जैसे जातका टेल्स हैं, वो भी पाली में है। पाली जो है ना इज़ अ नोन एज लैंग्वेज, जो थरवाड़ा बुद्धिस्ट कैनन थे, जो किताबें लिखी गई थी, जो लिटरेचर लिखा था वो पाली में था। पाली कैनन्स जो है वो फॉल इनटू 3 कैटेगरीज में, ठीक है, या पिटाकास जो बास्केट होती है, टुगेदर इनको जो है टिपाटाका कहते हैं। 3 बास्केट्स इनमें इंक्लूड करती है। एक विन्य पिटिका जो डिसिपल बास्केट है, जो रूल्स और डिसिप्लिन्स जो है बुद्धिस्ट संघ या मोनेस्टिक ऑर्डर के बताता है किस तरह संघ चलेगा। फिर जो है सुट्ट पिटाका है से वो सबसे बड़ी बास्केट है। इसमें डिस्कोर्सेस लिखे हुए हैं, बहुत सारे सरमन्स हैं बुद्धा के खुद के जो उन्होंने दिए गए थे वो इनमें लिखे गए, एज वेल एज बहुत सारी रिलीजियस पोइट्री भी लिखी गई है। ये 3 पिटाका है। एक पहला कौन सा है, विनय पिटाका, दूसरा सुत्ता पिटाका और फिर अभिधम्म पिटाका जो बुद्धिस्ट फिलॉसफी है, जिसमें ये पाली में लिखे गए हैं, ठीक है। अच्छा, कुछ की इंक्लूड जैसे सीटा मतलब कॉन्शियसनेस, सीता सी का मतलब मेंटल फैक्टर्स, रूपा अच्छा मटेरियलिटी, और निभाना मतलब फाइनल जो है लिबरेशन। मराठी तीसरी आती है प्रकृति, पाली, फिर मराठी। ये भी इंडो आर्यन लैंग्वेज है। मॉडर्न जो है जो मराठी है वो कहीं ना कहीं वो डिसेंडेंट है कहाँ से, जो महाराष्ट्रीय प्रकृति थी उससे जो निकली हुई है ये आज की जो मॉडर्न जो है मराठी लैंग्वेज। अब प्रकृति जो डायलेक्ट है, ये जो बोली है, ये यूज़ की जाती है वेस्टर्न इंडिया में, जो एक ऑफिशियल लैंग्वेज भी थी सतवानास की। कुछ अर्लियर एविडेंस जिसके कॉपर प्लेट्स के जो इंस्क्रिप्शंस हैं जो हमें सतारा में मिले हैं, वो भी इसी लैंग्वेज में लिखे गए थे जो अर्लियर मराठी थी, ठीक है। महाराष्ट्रीय प्रकृति जिसको बोलते हैं। बंगाली आसामी का इरोजन भी मगध और प्रकृति से हुआ है। ये फॉर्म ऑफ एक प्रकृति जो कॉमनली जो ईस्ट इंडिया में बोली जाती थी और ये ऑफिशियल लैंग्वेज भी थी मगध कोट की। कुछ बाकी अगर हम इंपॉर्टेंट प्रकृति लैंग्वेज देखें तो जो अर्ध मगधी है, जो एसोसिएट कर जाती है, जो एंशिएंट जो पुरानी मगध किंगडम थी वहाँ पे बोली जाती थी। मॉडर्न डे बिहार में, अब सब्सिक्वेंट मौर्यन एम्पायर में महावीरा जो जैनिज्म के फाउंडर थे, जो मगध में पैदा हुए, जो अर्लियर टेक्स्ट हैं वो कंपोज की गए थे अर्ध मगधी में। अच्छा, सुरसेना स्पोक ओरिजिनली ये वेस्टर्न पार्ट जो मॉडर्न उत्तर प्रदेश की यहाँ बोली जाती है। सुरसेना एक पर्टिकुलरली ड्रामाज में यूज़ हुई है बाई वुमेन्स, जो रिस्पेक्टेड पीपल थे लोअर ऑर्डर के, वो बोलते थे। महाराष्ट्री, ये भी नॉर्थ वेस्ट दक्कन लैंग्वेज है, दक्कनी भी है। महाराष्ट्री भी एक लिटरेरी लैंग्वेज है, स्पेशली जो पॉपुलर लिरिक सॉन्ग्स हैं इसमें लिखे गए हैं, ठीक है। अच्छा, स्टेप्स कौन कौन से लिए जाएंगे टेकन टू प्रमोट जिन क्लासिक लैंग्वेजेस को प्रमोट करने के लिए? इनके लिए डेडिकेटेड इंस्टीट्यूशन फॉर संस्कृत और राष्ट्रीय संस्कृत जो है संस्थान है न्यू दिल्ली में। महर्षि जो है संदीपनी राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान है उज्जैन में। देखो राष्ट्रीय संस्कृत जो है विद्यापीठा है त्रिपति में, एटसेट्रा। ये सारी चीज़ें इंस्टीट्यूशंस बनाए गए हैं इन लैंग्वेजेस को और प्रमोट करने के लिए। तेलुगु और कन्नड़ के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्टडी ऑफ रिस्पेक्टिव लैंग्वेज सेंटर इन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज एस्टैब्लिश किया 2011 में। इन लैंग्वेजेस को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की जो फोकस करती है कि जितनी भी इंडियन लैंग्वेज है उनको इंक्लूड किया, इंक्लूडिंग जो क्लासिकल लैंग्वेज है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है जो सपोर्ट करता है क्रिएशन जो प्रोफेशनल चेयर्स हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में, ताकि इन क्लासिक लैंग्वेजेस जो इंडिया की इन पर फोकस किया जाए, इनको करिकुलम में ऐड किया जाए। नेशनल मिशन मैन्युस्क्रिप्ट्स का है, ठीक है। इट्स की ऑब्जेक्टिव उसका है कि डॉक्यूमेंटेशन करना, इनको बचाना, इनको डिजिटलाइज करना, ऑनलाइन डेसिमेशन करना इन मैन्युस्क्रिप्ट्स को। जो हेरिटेज है इंडिया की, मोस्ट ऑफ जो इंडिया की स्क्रिप्ट्स है वो हैज़ बीन यूज्ड। 70% जो मैन्युस्क्रिप्ट्स है वो संस्कृत लैंग्वेज में, सिर्फ बाकी जो 30% स्क्रिप्ट्स है वो आसामी, बंगाली, मलयालम, मराठी, उड़िया, तमिल में। तो 70% स्क्रिप्ट जो है वो संस्कृत में। ये सारे स्टेप्स लिए गए हैं
इन क्लासिकल लैंग्वेजेस को और उसके साथ साथ बाकी भी जो शेड्यूल में लैंग्वेजेस है उनको किस तरीके से प्रमोट किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चले तो है थोलू जो है बोमलाता, ये क्या है इसके बारे में पढ़ते हैं। व्हाट्स इन द जो संगीत नाटक अकेडमी है इज़ रिवाइविंग एक एंशिएंट थिएटर परफॉर्मेंस है जो थोलू बोमलाता पपेट्री जो ऑन द ब्रिंक ऑफ एक्सटिंक्शन, कहीं ना कहीं ये जो है एक पपेट्री एक आर्ट है, ऐसे पपेट्स वाला है ना, ठीक है। ये कहीं ना कहीं एक्सटिंक्ट हो रहा था, तो संगीत नाटक अकेडमी वो इस एंशिएंट थिएटर परफॉर्मेंस को रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या है ये थोलू जो है बोमलाता? देखो इसको डांस ऑफ लेदर डोल्स भी कहा जाता है। लेदर की जो है कठपुतलियों को नचाना है ना, उनको भी कहा जाता है। ये मेनली परफॉर्म की जाती थी गोदावरी रीजन में, आंध्र प्रदेश में। मेड फ्रॉम गोट स्किन, जो बकरे की चमड़ी है उससे बनाया जाता था। और वो एक छोटी सी स्क्रीन पे, एक पर्दे के पीछे देखो लाइट लगा के, पर्दे के पीछे छोटी सी स्क्रीन पे और लाइट की कलर फोटोग्राफिक ट्रांसपेरेंसी इस तरीके से दिखाया जाता है। मेजर सीन कैरेक्टर जैसे एनिमल्स, बर्ड्स, गोड्स, डीमंस, उनको दिखाया जा रहा है। देखो ये देवता गॉड्स जो है ये डीमन को मार रहे हैं, दिख रहा है ना। मेजर थीम रामायण और महाभारत से जो है इंस्पिरेशन लेके इनको बनाया जाता। थोलू क्या है ये? बोमलाता मतलब ये एक पपेट्री है जो मेनली गोदावरी रीजन आंध्र प्रदेश में बनाई जो है परफॉर्म की जाती थी एक ड्रामा की तरह, ठीक है। पोइट्री का जो है पपेट्स की हेल्प से रामायण और महाभारत से इंस्पिरेशन ले जाए। कुछ टाइप्स जो पोट्री की इंडिया के वो स्ट्रिंग पपेट्री, देखो ऐसे स्ट्रिंग्स जो है जैसे राजस्थान, उड़ीसा, कर्नाटका, तमिलनाडु इन एरियाज़ में होती थी। जैसे कठपुतली राजस्थान में है, गोमपयाती कर्नाटका में है, बोमलाटम तमिलनाडु में, एक मिक्स ऑफ रॉड एंड स्ट्रिंग पपेट्री। जैसे एक ये देखो ये रस्सियाँ बांधी जाती हैं इनके साथ और इनके हाव भाव, ये देखो इस तरीके से स्ट्रिंग्स हाथों से जो है हिलाया जाता है और परफॉर्म करवाया जाता है, ठीक है, बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी और आर्टिकुलेशन के साथ। फिर शैडो पोट्री है जो फ्लैट फिगर होते हैं, जैसे मैंने अभी ऊपर बताया, ये उड़ीसा, महाराष्ट्र, ऑल ओवर द इंडिया, स्पेशली इन वेस्टर्न एंड साउथर्न इंडिया, ठीक है। थोलू जो हमने ऊपर पढ़ा आंध्र प्रदेश का, इस तरह से शैडोज़ का इस्तेमाल करके पर्दे के पीछे लाइट लगा के उस तरीके से परफॉर्म किया जाता है लेदर के, ठीक है। फिर है गल्फ पपेट, देखो ऑल्सो नोन ए स्लीव हैंड या पाम पपेट। देखो इस तरीके से ये हाथ के साथ जो है इनको पकड़ के इनको हिला के जाता है, आवाज़ निकाली जाती है, कुछ स्टोरीज सोशल थीम्स होती हैं, स्टोरी राधा कृष्णा की, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, वेस्टर्न बंगाल में, ठीक है। पावाकोथा जो एक ट्रेडिशनल ग्लव पोइट्री जो है प्ले है केरला का भी, ठीक है। विद द हैंड जो है पपेट को हिलाया जाता है और आवाज़ निकाली जाती है और सोशल इश्यूज, बहुत सारी थीम्स जो है रिप्रेजेंट करती हैं, स्टोरीज ऑफ राधा कृष्णा, ये सारी चीज़ें, ठीक है। ग्लव पोट्री पपेट। रॉड पोट्री जो है ये देखो रॉड्स का यूज़ किया जाता है, ये दोनों हाथों को, ठीक है, बांध के रॉड के साथ। एक्सटेंशन ऑफ ग्लव पपेट है बट ओफन जो है मच लार्जर और सपोर्ट के साथ और मैनिपुलेटेड बाय रोड्स बिलो। वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में किया जाता है। पुतल नाच यमपुरी बिहार में। इस तरीके के डिफरेंट काइंड्स ऑफ पोट्री जो है वो निकलती है। न्यूज़ कहाँ से निकली? थोलू जो है उस पोट्री से जो पपेट से जो संगीत नाटक अकेडमी ने जो है दोबारा रीपर्पस किया था, एक लेदर डोल्स की जो है पपेट्स होती है, ठीक है। तो ये डिफरेंट फॉर्म्स में स्ट्रिंग है, शैडो पपेट्स हैं, ग्लव पपेट्स हैं, रॉड पपेट्स हैं, ये डिफरेंट फॉर्म्स हैं। पपेट्री देखो जैसे अगर हम डिफरेंट रीजन में देखो तो कठपुतली जो है वो राजस्थान के रीजन में परफॉर्म की जाती है, स्ट्रिंग से अटैच्ड होते हैं, ठीक है। फिर देखो यमपुरी बिहार में, ठीक है। पुतुल नोच जो है आसाम में। अच्छा, पुतुल जो है नाच जो है वेस्ट बंगाल में भी होता है, ये दोनों सिमिलर। यमपुरी जो है बिहार में होती है। अच्छा, कुंडई जो है रावण आचार्य उड़ीसा में। थोलू मैंने बताया अभी आंध्र प्रदेश में। भोमलातम तमिलनाडु में। कोठू जो है केरला में होती है। अच्छा, गोमपेयाती जो है तोगालू ये कर्नाटका में है। ये डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट काइंड ऑफ पोट्री होती है। आप इस इमेज को एक दो बार देखोगे और आप जनरली देखना कौन सी स्टेट से बिलोंग करती है, इतनी डिटेलिंग में मत जाना, थोड़ी देखना कि इंस्पिरेशंस व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स दे परफॉर्म विद पपेट्स, ये चीज़ें बस याद रखने की। नेक्स्ट चलते हैं पेंटिंग जो न्यूज़ में थी। सोहरिया पेंटिंग जो है वो न्यूज़ में थी। कुछ की फीचर्स जिनके देखते कल्चर और जोग्राफिकल कंटेक्स्ट देखें। ये प्रैक्टिस की जाती है म्यूरल आर्ट फॉर्म में।
ऑन मड हाउसेस वॉल्स, जो मिट्टी के घर है उन दीवारों पर जो है ये पेंटिंग की जाती है। इनमें नेचुरल कलर्स का यूज़ करता है, ट्विग्स जो होती हैं, चावल के स्ट्रॉज होते हैं या फिंगर्स है ना, और फिंगर्स, ठीक है, डिपिक्ट करते हैं एनिमल्स, बर्ड, नेचर, मतलब एक एग्रीकल्चरल जो लाइफ स्टाइल है उसको। इनको जियो टैग अवार्ड किया गया है, कौन सी, सोहरिया पेंटिंग, ठीक है, याद रखना सोहरिया पेंटिंग, हज़ारीबाग डिस्ट्रिक्ट झारखंड में इनको किया जाए। कहाँ पे, हज़ारीबाग डिस्ट्रिक्ट झारखंड में। मेड ड्यूरिंग सोहरिया फेस्टिवल बाई ट्राइबल वुमेन्स के द्वारा बनाया जाता है। मड्स के जो मिट्टी के घर हैं उनकी दीवारों पे ये परफॉर्म की जाती है, एक म्यूरल आर्ट फॉर्म है, ठीक है। कहाँ पे, हज़ारीबाग डिस्ट्रिक्ट झारखंड में सोहरिया पेंटिंग, इसको जीआई टैग दिया गया, ये बात याद रखना। नेक्स्ट है मानी जो है पिचेडी, ये जो है एक रिलीजियस टेक्स्ट, एक फोक आर्ट है, डिपिक्ट करता है डिवाइन फेमिना, जो फेमाइन है एट द सेंटर, फीमाइन फिगर मतलब वुमेन फिगर्स है ना, सराउंडेड बाय डिवोटीज होते हैं। फ्लोरा एंड फोना, पेड़ पौधे, एनिमल्स पेंट किए जाए इन मैरून, ब्लैक या फिर वाइट में, यूजिंग बम्बू स्टिक के, बम्बू के जो लकड़ी के जो है पेन्स और कलम के साथ। ओरिजिन गुजरात में होता है, इंस्पायर बाय कलमकारी, एसोसिएटेड विद वघारा कम्युनिटी जो है वहाँ की, वहाँ पे, कहाँ पे, गुजरात में, ठीक है। मातानी पेजेदी, ठीक है, मीनिंग के बिहाइंड द आइडल ऑफ मदर गॉडेस, मदर गॉडेस के पीछे जो लोग हैं, एक रिलीजियस पेंटिंग है। कुमुती जो पाथी रोक आर्ट है, ये 3,000 साल पुरानी है। ड्राक यूजिंग इनऑर्गेनिक वाइट पिगमेंट विद नेचुरल गम, डिपिक्ट हाथी, चैरियट्स, अच्छा, अर्ली ड्वेलर्स जो लाइफ कैसे थी, ठीक है। कुमती जो है तमिलनाडु में ये एरिया है, कुमती पाथी है ना, रिप्रेजेंट करता है कहीं ना कहीं पुरानी इंशेंट लाइफ्स और अर्ली ड्वेलर्स की लाइट। ये देखो आप रॉक्स के ऊपर देख लो, डिफरेंट पेंटिंग्स का यूज़ किया जाए। यूनिकली ज़्यादातर ये केव्स के अंदर पाई जाती है, अनलाइक जो टिपिकल रॉक शेल्टर्स थे, ठीक है। अच्छा, केरला की म्यूरल पेंटिंग, इसको स्केचिंग एक्सेलेंस भी कहा जाता है, ठीक है। कंट्रास्टिंग जो है अजंता म्यूरल कलर एम्फेसिस, ये हिंदू मैथोलॉजीज़ और एपिक्स जैसे रामायण महाभारत उनको डिपिक्ट करते हैं। ओरिजिन इनका केरला में है। ये अर्लीस्ट नोन म्यूरल पेंटिंग है एट तिरुवनंतपुरम जो केव टेम्पल है, ठीक है, 8th सेंचुरी में। तो म्यूरल बहुत पुराने फेमस लोकेशन है, देखो जो कुमार नल्लोर देवी टेम्पल है या गुरुयवर है, इन एरियाज़ में, ठीक है। इन्फ्लुएंस ये भक्ति मूवमेंट और नेचर से जो है इन्फ्लुएंस हो गया। पीक पीरियड 14th सेंचुरी है, 150+ टेम्पल्स में इनके म्यूरल्स पाए जाते हैं। तो केरला म्यूरल पेंटिंग्स ये याद रखना, ठीक है। ये जो है कुम्मती जो पाठी रोक आर्ट है, माता दी पेजेडी, ये गुजरात की है, ये गुजरात है, तमिलनाडु, केरला, और ठीक है सोहराई पेंटिंग जो है ये कहाँ पे, मैंने बताया हज़ारीबाग डिस्ट्रिक्ट झारखंड में, ठीक है। मिट्टी के घरों की दीवारों पे बनाए जाते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट बाकी न्यूज़ देखे थे, कुचिपुड़ी डांस है, रिपोर्ट हाईलाइट करते थे आर्टिस्ट जो कुचिपुड़ी वो स्ट्रगल कर रहे हैं सर्वाइवल तक के लिए। तो कहीं ना कहीं ये डांस फॉर्म जो है एक्सटिंक्ट होती जा रही है, एंडेंजरिंग है। ये देखो कुचिपुड़ी जो डांस है। अच्छा, अबाउट एक क्लासिकल इंडियन डांस फॉर्म है जो ओरिजिनेट हुआ था कुचिपुड़ी विलेज आंध्र प्रदेश से। कहाँ पे, आंध्र प्रदेश। यूज्ड, ये कन्फाइंड था, पहले मेन सिर्फ डांस करते थे, नाउ इवॉल्व हो गया और कहीं ना कहीं वुमेन डांसर का जो है डोमिनेंस अक्रॉस इंडिया देखा जा रहा है। कुछ की फीचर, नोन फॉर इट्स क्विक मूवमेंट, बहुत जल्दी जल्दी मूव करते हैं। आइज़, लिवली आइज़, आंखों के एक्सप्रेशंस जो हैं वो दिखाते हैं, ठीक है। अच्छा, तरंगम मतलब डांस मूव्ड परफॉर्म्ड ऑन द एज ऑफ ब्रास प्लेट की एजिस पे विद द हेल्प ऑफ फीट्स। इसके 2 फॉर्म्स है, ट्रेडिशनल म्यूजिकल डांस ड्रामा में और एक सोलो डांस, 2 हैं, ठीक है। एक डांस ड्रामा में और एक सोलो डांस भी होता है, ठीक है। सिद्ध हिरंदर योगी जो है एक वैष्णव पोइट एंड विजनरी कंसीव्ड द, इसने कुचिपुड़ी डांस को जो है यक्षना, एक फोक डांस है कर्नाटका का 7th सेंचुरी में, वहाँ से कहीं ना कहीं इसका प्रफाउंड हुआ है। कुछ बाकी जो 8 क्लासिकल डांस फॉर्म है उसमें भरतनाट्यम आता है, कथक आता है, कथकली आता है, कुचिपुड़ी आता है, ओडिसी आता है, अच्छा सतारिया आता है, मोहिनी अट्टम आता है, मणिपुरी, ये 8 डांस फॉर्म है, याद रखना। मोहिनी अट्टम अभी हमने ऊपर देखा, देखो ये केरला में जो है कलम मंदलम हैज़ लिफ्टेड जो है जेंडर रिस्ट्रिक्शन फॉर बॉयज़ टू लर्न मोहिनी अट्टम। कहीं ना कहीं ये वुमेन डोमिनेटेड डांस फॉर्म था, ये क्लासिकल सोलो डांस फॉर्म है केरला का, ठीक है। सिर्फ फीमेल आर्टिस्ट के द्वारा किया जाता था, अब वो बैन लिफ्ट कर दिया गया है कि बॉयज़ भी इसको सीख सकते हैं मोहिनी अट्टम, ठीक है। ये थ्रू इमोट्स होता है, प्ले किया जाता है डांस करते हुए, गाते हुए, ठीक है। रेफरेंस जो है मोहिनी अट्टम का हमें टेक्स्ट जो है
जो वयारा रामाला रिटर्न जो 1709 में बाई मजहा मंगलम नारायण जो पुतीरी है और जो घोषयात्री है, उन्होंने लेटर पोइट्स बाई जो है कुज्जन नंबेर, इनके द्वारा ये रेफरेंस इसका 1709 में कहीं ना कहीं पाया जाता है। मेजर जो थीम है वो लव और डिवोशन गॉड का, यूजुअली लॉर्ड विष्णु को डेडिकेट करते हैं या उसके इनकारनेशन जो उनके हैं लॉर्ड कृष्णा है एज ए लीड कैरेक्टर की तरह। ये थीम है इनकी। 40 डिफरेंट जो है मूवमेंट्स होती हैं जिन्हें जो है आदा वकल कहते हैं, ठीक है। ग्रेसफुल, बड़ी आराम से बॉडी को मूवमेंट करते हुए, है ना, कोई अब्रप्ट जर्क नहीं, कोई एकदम से अचानक से या सडन लैप नहीं होता, बड़ा स्लोली मूव करते हैं, ठीक है, स्मूथली। एम्फसाइज ज़्यादा एक्टिंग पे ज़्यादा होता है, चेहरे के हाव भाव, अंगों के, डिफरेंट बॉडी के। इंस्ट्रूमेंट जो है मंदलम जो है, मरीडगम, वीणा का यूज़ होता है, अच्छा, कूजी तलम या जिसको चंबेल भी कहते हैं, अद्दका, ये डिफरेंट जो केरला में जो है कुछ लोकल जो इंस्ट्रूमेंट्स भी पाए जाते हैं, कुछ जो नेशन वाइड हम यूज़ करते हैं, उनमें जो है ये ज़्यादातर इसमें जो है एम्फसाइज जो होता है स्विंग बॉडी जो है डिफरेंट जो पोस्चर्स में की जाती है, फेस एक्सप्रेशंस, एक्टिंग, उन पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, ठीक है। डिवोशन ऑफ गॉड जो है ना विष्णु और उनकी इनकारनेशन पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, कृष्णा पे लीड कैरेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं काला जो है रिपयातु। यूनियन मिनिस्ट्री जो यूथ अफेयर्स की और सपोर्ट जो स्पोर्ट्स की है, उसने रिकॉग्नाइज़ किया इंडिया का जो काला रिपयातु है फेडरेशन एज द रीजनल स्पोर्ट्स फेडरेशन प्रमोट करने के लिए। काला रिपयातु क्या है ये डेवलप हुआ है केरला में, वन ऑफ द मोस्ट एंशिएंट मार्शल आर्ट फॉर्म है पूरी दुनिया का, मोस्ट एंशिएंट मार्शल आर्ट फॉर्म, ठीक। कुछ की फीचर है हाई फ्लाइंग एंड जो एक्रोबैटिक्स, ग्रेसफुल मूवमेंट, इम्प्लॉइंग डेडली जो है वेपन्स एट ईज, तो एक किस्म की आर्ट फॉर्म है एक, ठीक है। फिलोसफी मार्शल आर्ट की आयुर्वेदा, योगा, मेडिटेशन, इनसे जो है इंस्पायर्ड है। ट्रेनिंग गोल्स मतलब फिजिकल फिटनेस, सेल्फ डिफेंस, हीलिंग, मेडिकल, मेंटल डिसिप्लिन, इन चीज़ों के बारे में जो है बात करता है। दो मेन स्टाइल हैं, वडक्कन और नॉर्थर्न स्टाइल जो प्रीडोमिनेटली प्रैक्टिस की जाती है मालाबार रीजन में केरला में। तेकन और साउथर्न स्टाइल जो प्रैक्टिस मेनली जो है ट्रावनकोर के रीजन में की जाती है। बिकेम पार्ट एक खेलो इंडिया जो यूथ गेम्स है 2021, उसका पार्ट भी अलॉन्ग विद 3 मेजर जो इंडिजिनस गेम्स है, ठीक है। द गेम्स इंक्लूड जो है घाट का पंजाब का, या काला जो रियापा याटू है, थंगता है मणिपुर का, मल्लाकंबा है महाराष्ट्र का, इनके साथ, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं वचान जो है लिटरेचर। फाहीन हलाकत्ती जो है रिनाउंड फॉर हिज रोल इन रिविजिटिंग जो है वचान लिटरेचर एंड वाज रिमेंबर्ड ऑन हिज बर्थडे एनिवर्सरी। ये न्यूज़ में था। क्या है ये वचाना लिटरेचर? दैट विच इज स्पोकन इज लिटरली मीनिंग ऑफ द टर्म वचान। इसका मतलब है दैट विच इज स्पोकन, जो बोला जाता है। एक टाइप है कन्नड़ जो है रिदमिक कंपोजिशंस की, ठीक है, ऑल्सो नोन एज कन्नड़ पोट्री, जो ओरिजिनेट कब बनी थी, कब निकली है 11th सेंचुरी में, और थ्राइव किया थ्रू 12th सेंचुरी एज ए एलिमेंट ऑफ जो शरना मूवमेंट थी। गुरु जो भासवाना है, उन्होंने वो इनके एक बड़े स्पेयर हेडेड थे जिन्होंने शरना मूवमेंट कर्नाटका में चालू की, और एक टीनेंट भी हैं शरना संस्कृति के। इसमें जो है बहुत सारे इसके टाइप्स हैं, जैसे इरुवा मतलब नॉलेज और अवेयरनेस होनी चाहिए, आचारा प्रैक्टिस होनी चाहिए, अनुभवा स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, खाया अर्निंग थ्रू फिजिकल लेबर, दसोआ ऑफरिंग पोर्शन ऑफ व्हाट इज अर्न टू नीडी विदाउट एनी अहम, आई एम द गिवर, ठीक है। ये सर अब हम पढ़ते हैं तंजौर का जो वीणा है। तंजौर नोन फॉर इट्स कंट्रीब्यूशन टू आर्ट एंड टेम्पल टाउन तंजौर इन तमिलनाडु इज सेलिब्रेटेड फॉर इट्स यूनिक वीणा क्राफ्टिंग। क्या है टाइप ऑफ वीनास? हिंदुस्तान क्लासिकल म्यूजिक में रुद्र वीणा और विचित्र वीणा है, और कार्नेटिक क्लासिकल म्यूजिक में सरस्वती वीणा और चित्र वीणा है। वीणा समझते हो ना, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। अब ये तंजौर वीणा या सरस्वती वीणा जिसको कहते हैं, ये तंजौर सिर्फ इज़ द ओनली प्लेस जहाँ सरस्वती वीणा बनाए जाते हैं। पहला फर्स्ट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इन इंडिया जिसको जियोग्राफिकल टैग मिला है। कहाँ पे? तंजौर में, तंजौर, ठीक है, तंजौर वीणा, ठीक है। पहला म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है इंडिया का जिसको जीआई टैग मिला है कि ये सिर्फ यहीं पे बनाया जाता है, सरस्वती वीणा भी जिसे कहते हैं, ठीक है। दो टाइप होते हैं, उत्तु वीणा मतलब पार्ट्स आर मेड सेपरेटली, पहले पार्ट्स बनाए जाते हैं फिर असेंबल किया जाता है, और दूसरा है एक था वीणा, कार्ड एक सिंगल वुड से जो है बनाया जाता है। तो एक अंथा वीणा और ओत्तु वीणा,
वो तो वीणा में डिफरेंट पार्ट्स अलग अलग बनाए जाते हैं फिर जोड़े जाते हैं, और दूसरे में जो है एक बड़ी लकड़ी से एक ही बार वीणा को बनाया जाता है। कल्चरल सिंबल है गॉड, जो है गॉडेस सरस्वती, जो जिसको डीटी कहा जाता है लर्निंग और आर्ट की। क्राफ्ट पर्सन, जैक फ्रूट वुड जो है उसका यूज़ किया जाता है वीणा बनाने में, और इन्वॉल्व किया जाता है क्राफ्ट 3 मेन पार्ट्स में। रेजोनेटर, पहले कुदुम, फिर नेक बनाई जाती है दांडी, और फिर ट्यूनिंग बॉक्स जो पीछे होता है। ठीक है, वीणा कैसी शेप में होती है, इधर ऐसे होता है, फिर ऐसे होती है बड़ी सी वीणा, ठीक है, और फिर यहाँ पे बॉक्स होता है। ठीक है, यहाँ ऐसा कुछ होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट जो साइट्स जो न्यूज़ में थी, ठीक है, चंदोरी जो है मोएदम, चरोय दोई मनव। न्यूज़ में क्या है कि आसाम के जो चरोय दोई जो मोई डैम है वो ऑफिशियली जो है इंस्क्राइब्ड ऑन यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। अब न्यूज़ में क्या था, डिसीजन ये लिया गया कि जो 42nd जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट कमेटी से का जो वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी सेशन था दिल्ली में, वहाँ पे ये डिसीजन लिया गया। ये पहली बार, द फर्स्ट टाइम ए साइट फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, एक ऐसी जगह नॉर्थ ईस्ट से जिसने जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की जो है कल्चरल कैटेगरी में जो है पहली बार नाम आया किसी का नॉर्थ ईस्ट एरिया से, जो इंटरनेशनल काउंसिल है ऑन मोनूमेंट्स एंड साइट में। अब इंडिया के टोटल जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं वो अब 43 हो चुकी हैं, 3 जो है आसाम से, इंक्लूडिंग काजीरंगा नेशनल पार्क और मानस नेशनल पार्क। अदर जो इंडिया के इनिशिएटिव्स हैं 46 सेशन में वो देखते हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया ने होस्ट की एक मीटिंग जो है वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी। इंडिया ने अनाउंस किया $1 मिलियन US की ग्रांट यूनेस्को के लिए कंजर्वेशन एफर्ट्स के लिए, बचाव के लिए, स्पेशली जो ग्लोबल साउथ है जो पार्ट है वर्ल्ड का। इंडिया और यूएसए ने साइन किया एक कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट जो प्रिवेंट करेगा किसी तरह की भी इलीगल ट्रैफिकिंग या रिटर्न किसी भी आर्टिफैक्ट्स का। सीपीए ने जो है अलाइन विद जो 1970 का यूनेस्को कन्वेंशन है ऑन प्रिवेंशन ऑफ इलिसिट ट्रेडिंग एंड कल्चरल प्रॉपर्टी। तो कहीं ना कहीं ये जो यूएस और इंडिया का जो कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट है वो कहीं ना कहीं इस चीज़ से भी अलाइन होता है जो यूनेस्को का था कि किसी तरह की भी जो इलीगल जो ट्रेडिंग है कल्चरल प्रॉपर्टी की उसको मना करता है। अब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी क्या है, देखो 1972 में बनी थी अंडर जो वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन है ऑन यूनेस्को 17th सेंचुरी। ऑब्जेक्टिव है नोन फॉर 5 से क्रेडिबिलिटी, कंजर्वेशन, कैपेसिटी बिल्डिंग, कम्युनिकेशन और कम्युनिटी। कुछ की रोल्स है, मेकिंग फाइनल डिसीजन से कौन कौन सी जो है इंस्क्रिप्शंस वर्ल्ड हेरिटेज साइट इंस्क्रिप्शंस उन पे डिसीजन लिया जाता है। मैनेज करते हैं वर्ल्ड हेरिटेज फंड जो है जो वेरियस कंट्रीज कंट्रीब्यूट करते हैं, और फाइनेंशियल एड भी प्रोवाइड करते हैं जो यूनेस्को की पार्टी मेंबर्स हैं उनको। बहुत सारी साइट्स जो इंक्लूड की जाती है उनकी देख रेख के लिए मॉनिटर करते हैं बहुत सारी कंजर्वेशन एफर्ट्स जो इन लिस्टेड जो लिस्ट में नाम है साइट के उनको किस तरीके से बचाया जाएगा। इंक्लूडिंग 21 मेंबर कौन थे, 21 स्टेट पार्टी रिप्रेजेंटेटिव हैं जो इलेक्ट किए जाते हैं जनरल असेंबली के द्वारा 6 साल के टर्म्स के लिए। इंडिया जो है इलेक्ट किया गया था 2021 से 25 के टर्म के लिए। कुछ की पार्टनर हैं जिसमें ICCRO में जो प्रमोट करता है कल्चर हेरिटेज, ठीक है, ICUMOS से जो वर्क करता है किस तरह से आर्किटेक्चर और लैंडस्केप हेरिटेज को प्रोटेक्ट किया जाए। अबाउट जो चराईदू जो मोई डैम्स है वो क्या, वो लोकेटेड है फुट हिल में पटकाई रेंज के जो ईस्टर्न असम में, ठीक है। रॉयल नेक्रोपोलिस होम ऑफ टू द रॉयल नेक्रो पैलेस एंड ताई होम डायनेस्टीज जो थी 13 से 19 सेंचुरी, इनका घर था। एंड आर एक कंप्रीएबल जो इजिप्शियन पैरामिड है उसकी बराबरी करता है। मोई डैम मीन्स होम ऑफ स्पिरिट, और ये सिंबलाइज करता है हेवन अर्थ कॉन्टिन्यूम। जो बुरानजीज एक जनरा है, एक जॉनरा है ऑफ हिस्टोरिकल क्रोनोलॉजी ओहम डायनेस्टी से, वो भी एक सर्व करता है एक रिलायबल सोर्स इन रॉयल जो है नेक्रोपोलिस लैंडस्केप्स पे। हिस्टोरिकल फीचर जो है बनियान ट्रीज और ट्रीज यूज्ड फॉर कॉफिन्स एंड बार्क मैनोस्क्रिप्ट्स वेर प्लांटेड एंड वाटर बॉडीज वेर क्रिएटेड नियर मोई डैम। ईच मोई डैम कंसिस्ट ऑफ, तो इन मोई डैम्स जो हैं इनके नज़दीक जो है बनियान के पेड़ है ना, और कॉफिन्स जो है वो यूज़ किए गए हैं बनियान ट्री के, और उन बनियान ट्री के बाग से जो लकड़ी है साइड से उससे मैनोस्क्रिप्ट्स जो है वो प्लांट किए गए, वाटर बॉडीज़ क्रिएट किए। एक अर्थ माउंड, एक मिट्टी का ऐसे होता है बड़ा ठेड जो है बनाए जाते हैं एक बड़े बड़े, ठीक है, उनके अंदर दफन होती हैं बॉडीज़, ठीक है, ड्रॉप बाय सेंट्रल श्राइन, ठीक है। एक ऑक्टागोनल वॉल होती है जो सिंबलाई करता है ताई यूनिवर्स। एक ब्रिक एंड स्टोन वॉल्ट होता है। तो ये वेरियस चीज़ें, प्रोटेक्शन और प्रोटेक्टेड बाय स्पेशल ऑफिसर काल मोईदाम पुकन, एक गार्ड जो है ग्रुप नोन एज मोईदामिया। ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। इंसाइटफुल है, आफ्टर लाइफ बिलीफ शो करता है कैसे मोईदाम हैव ग्रेव गुड्स एंड समटाइम इवन सर्वेंट्स जो रिक्वायर्ड टू, उनके आफ्टर लाइफ के लिए नौकरों को भी साथ में दफन किया जाता है। बहुत सारी चीज़ें, मतलब बरियल प्रैक्टिस जो 17th सेंचुरी से पहले होती थी वो जो है ओहम
जो ताइओम डायनेस्टीज़ की ये जो फिलोसफी है इसको दिखाता है, कहीं ना कहीं कल्चरल कॉन्टीन्यूटी भी है। ये ग्राउंड प्लान जो मोईदाम का वो पब्लिश किया गया था जर्नल्स में जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल इन 1848 में बाई सार्जेंट सी क्लेटन ने। ठीक है, ये 600 साल पुराना जो है ट्रेडिशंस पीरियड। बाकी बरियल प्रैक्टिस जो है न्यूलिथिक में, जैसे जो बुर्जा होम जो श्रीनगर है वहाँ पे एविडेंस लिए हैं पिट बरियल के ओवल शेप के, जहाँ पे जो है एनिमल्स के स्केलेटन्स हमें मिले हैं, सच एज डॉग्स के, एंटलर जो हॉर्न्स हैं। ये भी पार्ट है यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट का। तो ये बरियल साइट हड़प्पा में देखो डेड बॉडी जनरली प्लेस की जाती है नॉर्थ साउथ ओरिएंटेशन में ऑन देयर बैक। कॉफिन बरियल भी हमें हड़प्पा में दिखे हैं। ठीक है, लोथल में देखो पेयर्स ऑफ स्केलेटन ऑफ मेल एंड फीमेल बरीड टुगेदर। लाइफ आफ्टर डेथ, केयरफुल प्लेसमेंट ऑफ बॉडीज विद ऑर्नामेंट्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स। ये हड़प्पा में हमें दिखा है ना, उनके जेवर के साथ, उनके सोना चांदी की जो और भी बाकी चीज़ों के साथ उनको दफन किया गया है। वहीं मेगालिथ में देखो स्टोन जो है पत्थर इरेक्ट, बड़े बड़े पत्थर जो हैं वो साथ में जो है लगाए गए हैं डेड बॉडी के साथ। न्यूलिथिक चाकोलिथिक पीरियड में जैसे बरियल फ्रॉम चाकोलिथिक साइट ऑफ जो इनाम गांव है महाराष्ट्र के, तो जनरली एसोसिएट किया जाता है विद आयरन हिंस ऑल्सो रेफर्ड, इनको आयरन एज भी कहा जाता है। तो बिलीफ जो थी कि डेथ के बाद भी कोई लाइफ है, वो कहीं ना कहीं परसीव करते हैं। हम ये ग्रेव गुड्स जो हमें चीज़ें मिली हैं, जो पोटरी मिली हैं, जो बर्तन मिले हैं इनकी कब्रों से, तो हमें लिखाता है कहीं ना कहीं वो लोग बिलीव करते थे कि देयर वाज अ लाइफ आफ्टर डेथ। अगर ओहम डायनेस्टी की बात करें तो ये 13 से 19 सेंचुरी एडी में थी, एस्टैब्लिश की थी सुकापा के द्वारा। एक शान प्रिंस थे मोंग मोआ के, जो केम टू असम क्रॉस करने के लिए पटकाई माउंटेन क्रॉस करके असम में आते हैं। डिसेंडेंट है ताई रेस के, जो माइग्रेट किए थे चाइना के यूनान प्रोविजन से, जो अलॉन्ग इंडिया म्यांमार बॉर्डर है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन की बात है तो हैविली वास्टेड दी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थे। एक मोनार्की थी फिर भी मिनिस्टर्स होते थे, वो जो है मेजर डिसीजन लेते थे और हेल्प करते थे किंग शायद कुड बी अपॉइंटेड विद जो है इन पत्र मंत्री जो थे शायद इनकी सलाह के साथ शायद अपॉइंट किए गए थे। ठीक है, डाउनफॉल जो है एंडेड हुई जो बर्मीज इन्वेजन हुआ आसाम का और सब्सिक्वेंटली जो एनेक्सेशन किया गया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा फॉलोइंग ट्रीटी या यांग डाबू 1826, यहाँ इनका शायद डिमाइज हो गया इस किंगडम का। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट चलते हैं कोझिकोडा, जो इंडिया की पहली सिटी ऑफ लिटरेचर है। न्यूज़ में क्या था, केरला ने सेलिब्रेट किया कोझिकोडाज रिकॉग्नाइजेशन एज इंडिया की पहली यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर। कोझिकोडे क्या है, लोकेशन क्या है, कोझिकोडा और कैलिकट इसको लोकेटेड ऑन मालाबार कोस्ट केरला में। ठीक है, टर्म जो है कैलिको, एक फाइन हैंड वोवन कॉटन क्लॉथ, ए फाइन हैंड वोवन हाथ से बुना हुआ कॉटन का कपड़ा, उसको कैलिको कहते हैं। ठीक है, इज बिलीव टू बी डिराइव्ड, ये कहीं ना कहीं कैलिकट से निकला था। रूलर जो थे मेडिवल एज के, इट वाज रूल्ड बाय जो है समूत्रीज या जिनको जमूरियंस भी कहते हैं। सिटी ऑफ स्पाइसेस, ट्रेड इन स्पाइसेस जो थे जैसे ब्लैक पेपर हो गया या कार्डेमम हो गया विद जूइस अरब और जो है इन लोगों के साथ, फोकेनियंस के साथ, चाइनीज़ के साथ 500 साल से भी ज़्यादा यहाँ से ट्रेड होता रहा। इनको सिटी ऑफ स्पाइसेस भी कैलिकट को कहा जाता था। ठीक है, कोझिकोडा को पहली सिटी ऑफ लिटरेचर जो है अनाउंस किया गया है यूनेस्को के द्वारा इंडिया में। फॉरेन अगर ट्रैवलर के बारे इब्न बतूता जो ऑथर हैं, रिहला के फ्रॉम मोरक्को, वो 14 सेंचुरी में विजिट करते हैं। वास्को डिगामा पोर्तुगीज़ अब्दुल रज्जाक पर्शियन जो है वो विजिट करते हैं सिटी में 15 सेंचुरी में। कंटेम्प्रेरी सिग्निफिकेंस देखिए, इट हैज़ रिबस्ट, बड़े लिटरेरी फाउंडेशन है, 500 से ज़्यादा लाइब्रेरी से, मोर देन 70 पब्लिशर्स हैं। इन 2022 इसको टैग दिया था सिटी ऑफ स्कल्पचर्स शिल्पा नागरम, बिकॉज बहुत सारे वेरियस स्कल्पचर्स जो थे, आर्किटेक्चर स्कल्पचर्स जो थे वो लोकेटेड थे बहुत सारी पार्ट्स ऑफ इस सिटी में। केरला ऑल्सो अनाउंस के 23 जून जो है वो सेलिब्रेट किया जाएगा एनुअली एज ए सिटी ऑफ लिटरेचर डे इन जो है कोझिकोडे। ठीक है, तो नेक्स्ट चले तो वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी। न्यूज़ में क्या था, जयपुर के बाद जो मलापुरम एंड मैसूर श्रीनगर जो है चौथी सिटी बन गई है इंडियन सिटी, जिसको वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल इंटरनेशनल के द्वारा अवॉर्डेड किया गया। पहली जयपुर, मलापुरम, मैसूर और चौथी श्रीनगर। कौन सा श्रीनगर, उत्तराखंड वाला नहीं, जम्मू एंड कश्मीर वाला। ठीक है, मोर और क्या न्यूज़ में था, रिकॉग्नाइजेशन जो है वो आया है आफ्टर 3 ईयर्स, कम्स 3 ईयर्स आफ्टर द सिटी ऑफ श्रीनगर जो है उसको डेजिग्नेट किया गया यूनेस्को की एक क्रिएटिव सेंटर नेटवर्क फॉर क्राफ्ट एंड फोक आर्ट 2021 में। उसके बाद इसको जो है वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का दर्जा मिला है। क्या है ये IUCCN? एस्टैब्लिश इन 2004
to promote cooperation among cities that use creativity as a strategic factor for a sustainable urban development. City covered 350 cities worldwide part of this network. 7 creative field covered are craft and folk art, design, film, gastronomy, अच्छा लिटरेचर, मीडिया, आर्ट, म्यूज़िक. ठीक है, अगर इसमें देखें अदर इंडियन सिटी जो है लिस्टेड फील्ड ऑफ म्यूज़िक में ग्वालियर, चेन्नई, वाराणसी, फिल्म में मुंबई, गैस्ट्रोनॉमी में हैदराबाद, क्राफ्ट एंड फोक आर्ट में जयपुर, श्रीनगर. ठीक है, तो अलग अलग डिफरेंट टाइप्स में जो है 7 क्रिएटिव फील्ड्स हैं, उसमें अलग अलग फील्ड्स में अलग अलग सिटीज़ को जो है वो नॉमिनेट किया जाता है. अबाउट वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी लॉन्च किया गया था 2014 में WCCI के द्वारा. ये रिकॉग्नाइज करता है रोल जो लोकल अथॉरिटीज़ का, वहाँ के लोग काबिल क्राफ्ट पीपल, उनकी कम्युनिटी का, उनका कल्चरल, इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट अक्रॉस द वर्ल्ड वाइड. एस्टैब्लिश करेगा एक डायनेमिक नेटवर्क ऑफ क्राफ्ट सिटी अक्रॉस ग्लोब. अलाइन करेगा उनके प्रिंसिपल्स, कैसे क्रिएटिव इकोनॉमी तैयार की जाती है. श्रीनगर के लोकल क्राफ्ट जैसे पश्मीना शॉल है, वॉलनट वुड कार्विंग है, हैंड नॉटेड कारपीट्स हैं, जो डिफरेंट वेरियस चीज़ें हैं. ठीक है, इस तरह इसको फाउंडेड, अब WCCI को किसने फाउंड किया था? मिस जो एलियान ओसबोर्न जो है वेंडरबिल्ट वेब, और मिस मार्गरेट एम पैच एंड श्रीमती कमला देवी चट्टोपाध्याय जो पहली वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल जनरल असेंबली न्यूयॉर्क 1964. कमला देवी जो चट्टोपाध्याय वो मंगलुरु से थी, फर्स्ट वुमेन जो जिन्होंने रन फॉर ए लेजिस्लेटिव सीट इन इंडिया, मद्रास प्रोविंस इलेक्शन किया. कंट्रीब्यूट किया नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, संगीत नाटक एकेडमी में, सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज़ में. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं. इसमें श्रीनगर का याद रखना, आर्ट एंड जो क्राफ्ट में है, क्राफ्ट सिटी को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी के द्वारा इनको नॉमिनेट किया गया है. ठीक है, क्राफ्ट एंड फोक आर्ट में. बाकी जो हमने लिस्ट दिया, म्यूज़िक में हमने ग्वालियर, चेन्नई, वाराणसी को देखा, फिल्म्स में मुंबई को देखा, गैस्ट्रोनॉमी में हैदराबाद को, क्राफ्ट एंड फोक में जयपुर और श्रीनगर. ओके, इतना ही रखते हैं आज के लिए. थैंक यू, गुड बाय.